जिन भूत नहीं बुला लेना कोई, बस तुम्हें पता है जिसके पास यूज़ करने का टाइम नहीं है इंटरनेट, वो बंदा भी अब यूज़ कर रहा है। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, वो उसके पास स्मार्टफोन है और वो व्लॉगिंग कर रहा होता है। तो कुछ कचरे खाने भी हुआ करते थे 4 से 5 वहाँ कॉलोनी के, जहाँ पे लोग फेंकते थे, और वहाँ से फिर वो कचरा बाकायदा कचरे खाने थे वो ना। ये वाला सीन। तो अगर तो आपने कोई लंबी सी चीज़ देखी है तो वो बिल्कुल आपने सही देखी है। बहुत एक ज़बरदस्त रियल एक इनके पास कहानी है, और जो ये मुँह दर कर रहे हैं बता नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक आदमी है। सामने है आपके मंसूर कुरैशी। यही वो लोग हैं जिसकी वजह से यूट्यूब जो है पाकिस्तान में रीलॉन्च हुआ है। मतलब यू गाइस आर द पायनियर। अरे इतनी इज्जत नहीं करो यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त नहीं नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं लाला नहीं 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 लाला नहीं लाला फिर वही हो जाएगा कि मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बात फैक्ट है। यही लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को जो है इन्होंने बनाया है। आज पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन जो वर्ड है वो जब एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तब से आप लोग सर कंटेंट बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझ समेत बहुत सारे बच्चों के दिन और टाइम जो है आपने बड़े अच्छे बर्बाद किए हमने। नॉट बर्बाद, अच्छा एंटरटेनमेंट है। देखो ना यार, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं यार, व्लॉगिंग में लगे हुए हैं और चैलेंज कर रहे हैं और ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन काम के मजे का काम कोई नहीं कर रहा है यार। बहुत अच्छा दौर था यार, बहुत अच्छा दौर था। आई डोंट नो यार, मैं समझता हूँ कि हम उस वक्त ये समझते थे कि उससे पहले का दौर बहुत अच्छा था, जैसे पीटीवी का कंटेंट है 50-50 आता था। हो तो लेकिन हमने आके थोड़ा सा उसी से अडेप्टेशन थी, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन बात ये है कि अब जो मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अब सिर्फ ये दौड़ है कि व्यूज़ कैसे लेने और पैसे कैसे कमाने, क्योंकि गाड़ियाँ दिखा रहे हैं लोग यार। मैं परेशान हो गया हूँ, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं लोग यार। लाला तुम क्यों कर लेते हो यार, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता फिर यार। मैं पता है कोई चीज़ होती है ना, सबसे पहले तुम्हारे जाके चैनल देखता हूँ, मेरे भाई ने तो नहीं किया। इसने तो नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैसेज मेरे पास भी आ रहे हैं ना यार कि यार आप इतनी बात कर रहे हो, ये भी तो। मैंने कहा भाई उसकी मर्जी यार, क्या हो गया, वो अपने फैसला कर यार। लाला बात पता है क्या है, देखो हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब है। हाँ ऐसे ही है, आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हो। लेकिन अगेन कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स, दी इडियट्स, लॉल स्टूडियो, खुजली मानसल्स, आर वाइन्स, ये 5-6 ही होते थे जिनको जो सोशल मीडिया पे नज़र आया करते थे यार। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं बताऊं, उस वक्त जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, तो हमने वीडियोस बनाई। ऑब्वियसली बात है, दी इडियट्स वाले जो 3 इडियट्स के नाम से पहले करते थे। तो उस वक्त क्या था कि यार उनको भी देखा, वो लंबी वीडियोस बनाते थे, हमने छोटी वीडियोस बनाई, वो चलने लगी, तो फिर वो लोग भी इसी फॉर्मेट पे आ गए। मतलब उन्होंने जब अपना कमबैक किया था, एक पॉडकास्ट में, शायद मेरी पॉडकास्ट में बताया था उन्होंने कि हमने जब कमबैक किया था ना, तो तुम लोग के साथ मिलकर कोलैबोरेशन इसलिए की थी ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ यार ये हो कैसे रहेगा हम ना। तो बड़ा अच्छा वो सिनेरियो बन गया था। लेकिन बात सारी ये थी कि उस वक्त ये वाला सीन नहीं था जो आजकल चल रहा है भाई। देखो तुम भी फैमिली कंटेंट बना रहे हो, लेकिन तुम एक बिल्कुल डिफरेंट बना रहे हो, लेकिन लेवल कहाँ पहुँचा हुआ है तुम्हें पता है, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही मत मारी गई है कंटेंट के चक्कर के अंदर। तो बस ये वाला सीन है। एक लड़की की पिक्चर आई थी, आज बाजी की बरसी है, मेरे ख्याल से शायद वो कोई उस पर कब्रिस्तान चली गई थी ना, मैंने देखा नहीं है। बाजी की बरसी ये रिपोर्टें सारी ना मेरी बेगम देती है मुझे, क्योंकि वल्लाह तुम्हें तो शायद आइडिया होगा, मैं फेसबुक यूज़ ही नहीं करता, मैं बहुत कम देख रहा होता हूँ। मतलब इंस्टाग्राम कभी कभार देख लूँगा, जब कुछ काम होता है या कुछ रिसर्च करनी है तो देख लेंगे, अदरवाइज तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम क्या मिलता, दिल ही नहीं करता यार, अब बुढ़े हो गए ऐसा लगता है। नहीं यार, ऐसी बुढ़े तो नहीं हुए, क्या बात कर रहे यार बुढ़े की बात नहीं, बात पता है क्या, दिल खराब हुआ है बड़ा, दिल खराब हुआ। लोग देखना क्या चाह रहे हैं और हम बना नहीं सकते यार। बात इन ईजी वर्ड भाई, आप लेजेंड है सर, और ये कोई मजाक बजा रहे हो तुम मेरी हैं वल्ला नहीं, मजाक मैं तो बच्चा बैठा हूँ ना, मजाक देख के लो जुमरे में चार्ज हो गया ना, तो तुम लाला तुम खुद से बता रहे हो। तू चार्ज हो। नहीं, मैं कोई मजाक के जुमरे में नहीं कह रहा, बट आप हो गए और जितने भी मैंने नाम लिए हैं, जितने भी पुराने हैं, चाहे वो कनाडा वाली पार्टी अलग थी, शाम हो गया, जैद हो गया, शाबिर हो गया, लेकिन पाकिस्तान में जो जितने भी हैं आप लोग लेजेंड हैं। एंड आई फील ऑनर्ड के तू मेरे सामने बैठा है। एंड आई लव यू, अगर तुम सच कह रहे हो। अब मैं ये हाथ में रस्क है, चाय करना चाह रहे हो तो मैं देख लूंगा तुम्हें।
चाय पी रहा हूँ रिस्क हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा। और मतलब आपको पता ना मेरा तरीका क्या बोलने का। खैर चलो मानी भाई, जिन भूत नहीं बुला लेना कोई, बस तुम्हें पता है उस कोई फजूल की ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक पर मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर देखे हम तुम्हारे पॉडकास्ट, तुम फुल कर रहे होते हो कुछ चुड़ैले काली चुड़ैल क्या है वो बुला के बैठे काली चुड़ैल जला दी। अबे हाँ यार, नहीं लाला, इस टॉपिक पर मैं आऊँगा बाद में, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, कराची वाइन्स का क्या है क्या नहीं है, मुझे इस टॉपिक पर नहीं जाना। सही है। मुझे बताइए 2014 से लेके 2018 का यूट्यूब और 2018 से लेके 2024 का यूट्यूब कितना फ़र्क है यार? 19 तक तो मैं समझता हूँ कि सेम था। ठीक है। जो कोविड का गैप आया और जब पूरी पब्लिक इंटरनेट पे आ गई ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करी। और फिर कहते हैं ना कि यार देखो, एक बंदा जिसके पास यूज़ करने का टाइम नहीं है इंटरनेट, वो बंदा भी अब यूज़ कर रहा है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आएगा अपने फारे वक्त में, क्योंकि उसको तो टाइम अब मिला ना। तो ऐसे लाखों केसेस हैं आपके पास जिन्होंने सिर्फ कंज्यूम नहीं किया, उन्होंने चाहा कि अरे यार ये हम भी कुछ करते हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि अब हमारी पब्लिक को कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो उसको वो क्या करते हैं, उसको मैक्सिमम फ़न एलिमेंट में यूटिलाइज़ करने के लिए उसको लेके चलते हैं। जैसे मैं मिसाल दूंगा आपको कि बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर आए हैं जो कि मतलब क्या कहेंगे, उनकी उम्र नहीं है वो हरकतें करने की, लेकिन वो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यार लोग जो है ना वो उनको प्रेज़ कर रहे हैं। हालांकि वो प्रेज़ नहीं कर रहे हैं, वो उनका मजाक उड़ा रहा है। नेशनल फूल बनाया हुआ उनको, टीवी चैनल्स पे बुलाया जा रहा है। ठीक है ना। अब बात ये है कि जब ऐसे लोग आके अपनी क्रिएटिविटी करेंगे तो वो इसी डोमेन में इसी तरीके की हरकतें होंगी। अब उसको जब आपके नेशनल टीवी पे प्रमोट किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि यार मैं और आप इतना टाइम लगा रहे हैं कंटेंट में, कोई दूसरा लगाएगा वो बोलेगा यार मैंने तो शॉर्टकट पकड़ना है, मुझे तो बस मशहूर होना है। वही वाली बात है ना कि यार वो कहते हैं ना कि वो कौन है कि एक चीज़ के पीछे भागता रहता है या भागती रहती है, कोई परिंदा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर वो उसको पा लेगा तो करेगा क्या। पत्नी को जुगनू है, रोशनी के पीछे भाग रहा होता है, आई डोंट नो, इस तरह की कोई एक मिसाल है वो ना। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ लोगों को फेम चाहिए, फेम का करेंगे क्या ये नहीं पता। आप समझ रहे हो? मतलब टिकटॉक पे लाखों टिकटॉकर ऐसे इनको मैं जानता ही नहीं हूँ, बट दे आर फेमस उनके एरियाज़ में। जो अभी मैं बल्कि ये डालमिया पे जो रेस्टोरेंट्स बने हुए लाइन से, जो शनवारी पट्टी नहीं बनी हुई पूरी, मैं वहाँ पे एक दिन था तो अचानक से ना रश लगा, भगदड़ मची। तो तखतों के पास जहाँ पे सारे मर्द बैठे होते ना, तो वहाँ पे दो लड़के थे बच्चे टाइप के ना, उनके साथ तस्वीरें हो रही भाई। मैंने पूछा कौन है भाई ये, तो कह रहा है कोई टिकटॉकर है बड़े मशहूर। करते क्या है वो, डबिंग वीडियोज़ ही हैं इसी तरह की, क्योंकि कोई नई चीज़ होती तो हमारे सामने आती। तो बात सारी ये है कि यार जब कंटेंट में आप देख रहे हो कि यार चल जो रहा है, जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं और लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं और दिखा रहे हैं, हर जगह यही बात हो रही है, मैंने इतने पैसे बना लिए, मैं इधर चला गया, मैं इधर चला गया। ट्रैवलिंग देखो हमने भी की है। ट्रैवलिंग उस टाइम पे जब हम काम करते थे, पीक पे था हमारा, तो हम भी बड़ी ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन हम लोग कोई ना कोई चीज़ बता रहे होते थे, इन्फॉर्मेटिव, उसको कन्वर्ट कर रहे होते थे। ये नहीं है कि सिर्फ ये दिखा रहे कि देखो यार हम लग्जरी होटल्स में रुक रहे हैं या लग्जरी गाड़ियों में फिर रहे हैं या हम जो है ना पैसे उड़ा रहे हैं या आईफोन दे रहे हैं। ये बात सारी वही है ना कि एक मतलब यार वही है कि आपने देखो वो जो एक शो आता है हमारा गेम शो, उसमें किस तरह की पब्लिक आती है। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो लोग कुछ भी अपनी इज्जत का जो है ना वो करने के लिए तैयार होते हैं। मुझे एक बात बता, हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं, जो वो बच्चे जिनको अभी बाहर कच्ची मट्टी खानी चाहिए या टॉफ़ी खानी चाहिए, या वो बच्चे जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, वो इस वक्त व्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चों की वीडियोस तो व्हाट्सएप पर भी आ रही होती हैं, वो व्लॉगिंग कर रहा है और अब्बा ने आके चमाट मार दिया, एंड यू नो इस किस्म के बच्चे। या आजकल एक बच्चा शिराजी बच्चा भी है जिसके फास्टेस्ट आई थिंक 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। मैंने सुना उसके अब्बू ने बंद करवा दिया उसका ना, क्योंकि उसके अब्बू ने हो गया था थोड़ा सा। हाँ, अब सुनता नहीं था। अब ये एक मिसाल है, ठीक है, कि बाप ने रोक दिया कि नहीं बेटा ये जितना फेम है अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, लेकिन अब वो आप अपने जो है ना मोरल्स और अपने इन चीज़ों को खो रहे हो। आज का जो बच्चा है, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, वो उसके पास स्मार्टफोन है और वो व्लॉगिंग कर रहा होता है। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक जैसे एक वो होती थी ना कि बच्चा एस्ट्रोनॉट बनेगा, पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या आर्मी में जाएगा, या यूट्यूबर बनेगा, तो डू यू थिंक कि यूट्यूबर वाली जो कैटेगरी है, जो कंटेंट क्रिएटर वाली कैटेगरी है, ये माशरे में एक्सेप्टेबल है, या डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग टू परस्यू दिस फील्ड? यार देखो अब ना थोड़ा सा मसला ये है कि
पहले ना बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता था, शो आता था कोई ना पीटीवी पे या दूसरे चैनल्स के ऊपर ना, वो टाइम अच्छा था। उसमें क्या था कि बच्चों को एक लिमिटेड जो है ना जॉनरा के अंदर अपनी क्रिएटिविटी करने की वो थी, क्या कहते हैं, कोशिश की जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार प्लेटफॉर्म एक ही है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, तो हमें यही चीज़ें सीखनी है और इसी को हम करके आगे उस शो में जा सकते हैं। अब क्या हो गया यूट्यूब आने से कि हर कोई कुछ भी कर सकता है। अब वो बच्चा जो है बैठ के वो गाने भी गा रहा है वो, ठीक है ना। पहले पोएम्स की इस तरह की चीज़ें होती थी या बच्चों के गाने अलग होते थे, अब वो नॉर्मल गाने बच्चे गा रहे हैं और इस तरह के शोज़ हो रहे हैं। आप समझ रहे हो जी। इसी तरीके से क्या होता है कि आप ये देखो कि एक बच्चा जो है वो जिसको पढ़ना चाहिए या जिसको ये देखना चाहिए कि अभी मैंने अपने सारा सिलेबस को देखना है या ये सारी चीज़ें, वो यूट्यूब पे एक्सप्लोर करता है, उसको अगले दिन लगता है कि मैं भी बन सकता हूँ यूट्यूबर, और वो बनने लग जाता है। अब माँ बाप ये देख रहे हैं कि यार बच्चों को टीवी पे प्रमोट हो रहे हैं, बड़े पैसे आ रहे हैं, सब कुछ है, तो माँ बाप भी कुछ सपोर्ट करने लग गए, जो कि मैं समझता हूँ गलत कर रहे हैं। देखो हमने काम ये शुरू किया, तुमने काम ये शुरू किया अपनी ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है ना, हम तो पास आउट हो गए, उसके बाद जाके हमने जो है ना ये किया, और वो भी समझ लो कि हमारे अंदर एक चुल थी कि हमें शुरू से जाना है। मतलब 10 साल की स्ट्रगल थी भाई कि यार हमें मीडिया में जाना है, तो उसी को स्ट्रगल को करते करते हमें ये फील्ड मिली, हमने इसमें कन्वर्ट किया, ये चल पड़ी। ये ना चलती तो कुछ और कर रहे होते। समझ रहे हो बात? तो बात सारी ये है कि हमने तो एक टाइम पे आके किया ना, तो हमें फिर एक तरीके से हमें इसकी वैल्यू पता है, हम समझ के आए और आज भी हम समझ के कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात सारी है कि जो बच्चा एक बिल्कुल ज़ीरो से बगैर किसी प्रिपरेशन के आ रहा है और उसको लोगों ने मशहूर कर दिया है और वो चल पड़ा है उसकी गाड़ी, और उसके बाद पैसे आ गए, तो आपका वो नेशनल हीरो हो चुका है भाई, सॉरी टू से। क्योंकि आप क्या, एक सेकंड, सॉरी तेरी मैं बात काट रहा हूँ, माजरत। डू यू थिंक कि जो चैनल्स हैं जो रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं या जो ईद ट्रांसमिशन करते हैं, डेली की जो रमज़ान ट्रांसमिशन आ रही होती है, डू यू थिंक इनका भी हाथ है बच्चों को इस तरीके से स्पॉइल करना? बिकॉज अगर मैं एक बात करूँ एक चैनल की जो रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल एक बच्चे को बुलाया, फिर उसके कज़न ब्रदर को बुलाया, फिर उसके छोटे भाई को बुलाया, अब उन्होंने दूसरे बच्चे को बुलाया। इसको देखा देखी में एक और बच्चा है बलूचिस्तान में, वो बोल रहा है, शिकायत कर रहा है कि मुझे क्यों नहीं बुला रहे आप। सो डू यू थिंक कि उसको देखा देखी जो माँ बाप हैं जिनको नहीं अंदाज़ा, उनको बस ये पता है कि भाई टीवी पर आने से पैसे मिलते हैं, वो अपने बच्चों को मजीद इस तरफ पुश कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं? सर मैंने आपको यही समझा रहा था कि जो हमारे मुल्क में है ना कि एक क्राइटेरिया हो गया है कि किसी के पास पैसे ज़्यादा आ गए ना, जिसने पैसे कमा लिए हैं, वो बंदा फिलोसोफर हो गया, नेशनल हीरो हो गया आपका। उसकी बात जो भी कह रहा है वो बड़ी समझदारी वाली बातें करनी भी शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत से हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको एक कहते हैं ना एक रात में फेम ऐसा मिल गया, जो कि वो कहते हैं किस्मत है, अच्छी बात है यार, गुड फॉर देम। बट अगर वो किसी स्टेज पे बैठ के फ़िलासफ़िकल बातें करें और वो बताएं कि भाई किस तरीके से जर्नी होती है, क्या होती है, तो वो तो गलत है ना यार, उस पर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चल गया, उनको उसी कैटेगरी में रखो। बाकियों की आप एक बंदा जो इतनी मेहनत के बाद 10-10 साल की मेहनत है, उसको उस प्लेटफॉर्म पे जगह क्यों नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि वो अभी तक इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। बात सारी है ना। अब तुमने कहा ये बच्चे, अब बच्चों पे क्या है, दो तीन चीज़ें हो रही हैं। देखो अब माँ बाप को ये पता है कि यार पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, तो वो एक अलग कैटेगरी आ गई, समझ रहे हो, कि वो एक अलग इंटरेस्ट आ गया, सॉरी। अब उसमें क्या हो रहा है कि रमज़ान के अंदर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं पूरा साल रमज़ान में, यानी कि हालांकि बच्चों को पहले मोटिवेशन ये होनी चाहिए, रमज़ान में कोई इबादत वाली चीज़ होती है, उनको ये पता है कि हमने कुछ ना कुछ करना है और जाके जो है ना वो उधर शो में बैठना है। बट मैं ये समझता हूँ कि चैनल चाहे तो एक बच्चों का शो बना सकता है जो कि पूरा साल चले, और उसी शो का एक समझ लो सेगमेंट होता है, वो आप अपने ट्रांसमिशन में ऐड कर लो, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना लगे। क्योंकि भाई पूरे साल आपने कोई उनकी एकेडमिक से रिलेटेड या कोई दूसरी जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों की ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, आप उस तरह की चीज़ें प्लान करो। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि यार इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए एक अलग होनी चाहिए। बच्चों के चैनल होते थे पहले, पाकिस्तान के चैनल कहाँ हैं? कोई भी नहीं है। तो बात सारी ये है, बच्चों का चैनल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आई सी। भाई देखो, अगर YouTube से ही अगर बच्चों का इतना इंटरेस्ट है ना, तो उसको आप कन्वर्ट करो, उसको आप देखो, एक्सप्लोर करोगे कैसे उसको जो है ना आप स्टडीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो इस मीडियम को। भाई YouTube किड्स है ना, तो वो किसी मकसद के लिए बनाया गया है। तो बात सारी है कि अगर आप अपनी जो सिलेबस है उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ लेकर आओ कि टेक्नोलॉजी को जब यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो अब आप ये भी चीज़ें करो ना कि आप YouTube की मदद से जब अगर कोई स्टडी की इस तरह की एकेडमिक्स प्लान करो, आप कोई सिलेबस प्लान करो, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ प्लान करें, कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बच्चों का इंटरेस्ट भी रहेगा, उस तरह के बच्चों को यूट्यूबर बनाएं आप। हाँ भाई, मोटिवेशन हो। सही।
अब मुझे एक बात बताएं, कराची वाइन्स एक ऐसा बेबी जिसको आपने पाला पोसा, बड़ा किया, बहुत बड़ा किया, और अब उसको एक जगह छोड़ दिया है। छोड़ दिया वर्ड सही है या कहूँगा रोक दिया है, क्या सोचा है उसको लेके? यार देखो मैं बताऊँ एक बात, सच बात, इस पे ना मैं ज़्यादा बात करूँगा भी नहीं, ना मैं करना चाहूँगा। इसकी वजह ये है कि कुछ है नहीं करने को। रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी का एक चैप्टर था। सही है। जो कि मुझे नहीं पता कि अपने एंड पे पहुंच गया है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो अपने एक ऐसे मरहले पे है जिस पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन बात सारी ये कि चाहूँ तो मैं इस पर बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बात सारी है कि दिल मानता नहीं है, क्योंकि यार वो जो एक फैमिली थी ना, एक पूरा बना हुआ था, उस चीज़ की खूबसूरती है, उसकी लेगेसी है ना, उसको मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा, समझ रहे? तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें तुम्हें शायद पता ही होंगी, मैंने बनाई हुई हैं जो कि कभी भी रिलीज़ कर दूंगा। लेकिन बात ये है कि उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें उसी से रिलेटेड हम प्रोड्यूस कर लें। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। क्योंकि अभी तुमने जब कराची वाइन से वीडियोस डालना शुरू की थी तो जो बच्चे देखते थे ऑफ कोर्स वो यार हाँ, बड़े हो वो गए बड़ा अच्छा मुझे अंदाज़ा हुआ उसका और ना। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि यार मसला वो नहीं है, तुम्हें याद हो हमने 2 स्केचेस बनाए, लॉन्ग स्केचेस जो कि बड़े डिटेल वर्क वाले हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अभी उस पर कुछ 2-3 पे काम कर रहा हूँ, और उसको ना मैं ऐसे प्रोड्यूस करूँ कि 5 बन जाए ना, तो फिर मैं रिलीज़ करूँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट काम होगा। मसला ये कि वो काम भी मैं ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ, इसलिए थोड़ी सी ना मोटिवेशन नहीं आ रही। इसका रीज़न ये है कि यार कोई कंपनी या तो स्पॉन्सर करे जो फाइनेंस देखे, अदरवाइज़ मैं अपनी जेब से बना नहीं सकता, क्योंकि उसका रिटर्न नहीं है ना। वही वाली बात, व्यूअरशिप नहीं है। व्यूअरशिप आती है डेली व्लॉगिंग टाइप की चीज़ों पे या डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ना। अब हम एक काम कर रहे हैं, 1.5 महीने की मेहनत है उसके पीछे, ठीक है ना, प्रॉपर कैमरा वर्क और ये वो लाखों रुपया लगा हुआ। अब उसके बाद उस पर ना व्यूज़ हो ना उसको जो है ना फाइनेंशियली वो रिटर्न मिले हमें फेसबुक यूट्यूब से, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट तो बात सारी है ना, या तो कोई चैनल ख़रीद ले कि हाँ भाई चलो इतना हो गया कि हमने पैसे प्रॉफिट बना लिया, ठीक है ना, तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन, वही वाली बात है। अगेन मोटिवेशन का गेम है, जब तक मोटिवेशन नहीं होगी तो आगे चीज़ जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अच्छा खैर, ये तो हो गई हमारी सारी बातें स्टार्ट की, जो कि हमने सीरियस बातें कर ली। अब जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ सही है, हाँ करो। मानी भाई एक बात बताइए, कभी जिन वाले वाक़यात कभी जिन वाले वाक़यात हुए हैं मेरे साथ? आपके साथ एक किस्सा हुआ था? नहीं सच बोलूँ, मेरे साथ कोई भी किस्सा ऐसा नहीं हुआ जिसको मैं कह सकूँ कि हाँ यार ओले बाबा ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, वो जो वाक़या तुमसे मैंने डिस्कस किया था वो भाई वल्ला ऐसा है कि बहुत से लोगों ने मेरी हालत भी देखी हुई थी, बट वो क्या हुआ मुझे आज तक एक ना, कहते हैं ना, एक वहम रह गया मुझे कि यार शायद मेरा वहम था, या हो सकता है भाई मैंने कुछ देख लिया, तो बात सारी है। लेकिन खैर ये तो एक अलग बात है। क्या सीन था यार? बहुत अजीब किस्सा है। बोल ना, बता ना भाई। देखो तकरीबन 2012 की बात है ये। हाँ, हम थे बहरिया यूनिवर्सिटी में, 5वां या 6वां सेमेस्टर चल रहा था हमारा। तो उन दिनों ना एक ARY के अंदर एक शो चल रहा था, रियलिटी शो, उसके अंदर मैं सिलेक्ट हो गया था। तो वो वहाँ पे ना मैं बाइक पे जाया करता था। अब मसला ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी भी थी और वहाँ पे तुम्हें पता है पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता था, रिहर्सल हो रही है, फिर किसी दिन रिकॉर्डिंग होती है, तो वो पूरा शो था। अब उसमें मैं चला भी काफ़ी लंबा ना, तो लैंड तक यानी कि क्वार्टर फाइनल तक, तो मेरी लंबी रिकॉर्डिंग हुई, मतलब पूरा महीने की समझ लो वो रिकॉर्डिंग चल रही थी और रिहर्सल था। अब होता ये है कि भाई एक दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं मैं हुआ क्या कि पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट शहरों से कैंडिडेट्स आए हुए और उनको रुकवाया हुआ कहाँ पे, गुलशन जमाल सर, एक गेस्ट हाउस है पीछे, वहाँ पे जो नहीं गेस्ट हाउस लाइन से बने हुए, तो वहाँ पे इनके गेस्ट हाउस थे। तो वहाँ पे तकरीबन कुछ 6 कमरे, और वहाँ पे एक कमरे में 3-3 2-2 इस तरह करके ना लोग थे। तो मैं क्या करता था, मैं यूजुअली जब यूनिवर्सिटी मेरी ख़त्म होती थी दोपहर में ना, तो दोपहर की शिफ्ट जब जारी होती थी तो बहरिया से निकल के पीछे गुलशन जमाल में जाता था गेस्ट हाउस, वहाँ अंदर अपनी बाइक पार्क करी, बाकी सारे लोगों के साथ गाड़ी आती थी लेने के लिए हमें ARY की, तो वो लेके हमें जाती थी और वही रात में लाती थी, और वहाँ से मैं बाइक लेके अपने घर चले आता था। तो ये ज़िंदगी ऐसे चल रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि मेरा एग्ज़ाम था, तो ये लोग दोपहर में चले गए थे, मैं लेट हो गया, तो मैं डायरेक्ट अपनी बाइक से चला गया। सही। अब बाइक मैंने रात में खड़ी कर दी, उस दिन रिकॉर्डिंग थी हमारी। अब रिकॉर्डिंग हुई, सब कुछ हुई, तो रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे, 3:30-4 का टाइम था। हाँ, अब 3:30-4 बजे तुम्हें पता है ARY का ऑफिस साइड एरिया में, तो वहाँ से ना गाड़ी निकली,
अब मैंने एक फ़ैसला लेना था कि यार मैं अपनी बाइक यहीं छोड़ दूँ एयरवाई में और गाड़ी में बैठ के उधर चले जाऊँ, फिर वहाँ से सो के सुबह उठ के चले जाऊँ यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, रात का टाइम है ना, तो गाड़ी साथ साथ चलती है, तो उसके साथ साथ मैं चलता हूँ और मैं आराम से वहाँ पे बाइक खड़ी करूँगा और सुबह चले आऊँगा, कम से कम बाइक होगी मेरे पास। अब मैं वो साइड एरिया से निकला, मेन जो आपका नाज़माबाद वाला अंडरपास वाला रोड है, सीधा सीधा आता है जो ईसा नगरी को आता है ना। अब बाइक मैं थोड़ा सा आगे था, गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। अब गाड़ी ने क्या किया, गाड़ी ने ले लिया नाज़माबाद के ऊपर से रास्ता, वो वाला रोड ले लिया, हैदरी वाला। सही। और मैं आगे निकल चुका था उसमें अंडरपास से ना उधर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पीछे स्लो 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 चल रहा हूँ, मैं पीछे देख रहा हूँ गाड़ी आके नहीं दे रही, आके नहीं दे रही। खैर मैंने कहा यार आ जाएगी शायद, थोड़ा सा ना भी। अच्छा, बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी और हवाएं चल रही थी, ओहो ख़तरनाक ना। 3:45 3:30 का टाइम था। सर मुझे नहीं पता यार, देखो मेरा वहम है, अल्लाह जानता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वल्ला कुछ देखा है, मेरा वल्ला वहम हो सकता है, 90% मुझे ये शक है। लेकिन सर मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मुझे यकीन हो गया कि पीछे गाड़ी नहीं आ रही, कहीं उन्होंने गलत जगह दूसरी जगह से ले लिया है, अब मुझे भगानी है बाइक। तो मैं आराम आराम से जा रहा तो ईसा नगरी का जो स्टॉप आता है ना, वो जो कट है, हजरत मैं लेफ़्ट पे ना मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ मुझे नहीं पता। वो चीज़ चलती हुई ना जा रही है उस तरफ, ऑपोजिट मतलब पीछे क्या तरफ, यानी एक इंसान है जो कि, वो इंसान इतना लंबा कि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं देख क्या रहा हूँ। और उसके ना बाल काफ़ी लंबे, मतलब बाल बिल्कुल लिटरली कहते हैं ना पैरों में लटके हुए ना। और मैं यूँ देख रहा हूँ कि यार ये मेरा वहम है या क्या है। यूँ मैं देखता 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 जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो वो बंदा बिल्कुल यकीन करो इतना लंबा कि नॉर्मली जैसे एक नहीं, एक जैसे कोचिंग वोचिंग के वो लगे होते हैं बिलबोर्ड, इतनी हाइट होगी उसकी, मतलब यानी हमसे डबल, 10 फुट या 15 फुट की हाइट के ऊपर ना। और मैंने यूँ देखा है बस हल्का सा उसको, और मैंने बाइक भगाई है, और जो सूरतें मुझे आती थी मैंने बस पलटी हैं। और वहाँ से जो लेफ़्ट कट आता है स्टेडियम का, वहाँ से मैंने बाइक इतनी ख़तरनाक मोड़ी है कि तुम्हारी सोच है, क्योंकि हवा भी चल रही है, हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी। सर डालमिया वाला पूरा मैंने वो क्रॉस किया है रोड, और पीछे मुड़ के मैं देखने लगा। 2012 में डालमिया वाला रास्ता और मशहूर मैं है नॉर्मली यार, हम 5वें सेमेस्टर में थे यार, इतनी ज़्यादा कोई एज भी मतलब वो नहीं थी कि इन चीज़ों से हम जो है ना मुकाबला कर सकें। अब मैं घबराया हुआ बिल्कुल ना, मैं पहुंचा गेस्ट हाउस पहुंच गया। अच्छा, गेस्ट हाउस में जो चौकीदार ने खोला, मैं अंदर गया। अब मैं देख रहा हूँ कोई भी नहीं आया हुआ, ये लोग ना। एक और सीन होता है फिर उस वक्त ना, अब मैं ना लाउंज में आके, अच्छा कमरे में मैं बैठा जाके ना, तो कमरे में मुझे डर लगने लग गया अकेले। मैं आके लाउंज में बैठ गया ना, तो चौकीदार फिर रहा। अब चौकीदार को ना समझ ही नहीं आ रहा मेरी हालत क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में धुन मगन। फिर भाईजान ये होता है कि ना अचानक से बिजली, ऐसा लगा कि गिर गई है बिजली ना, इतनी ज़ोर की चमकी, और वो ऐसा लगा कि किसी चीज़ पे आके गिरी है बराबर में ना घर के बाहर। और मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या हो क्या रहा है भाई, क्या मसला है ये। तो खैर फिर बाहर ना आवाज़ें आती हैं लोगों की ना, तो वो इतने में गाड़ी आती है हमारी भाई उसकी, और बाकी सारे लोग आते हैं। अब जैसे ही सारे लोग आते हैं ना, तो उसमें से लड़के ऐसे बोला, अबे मानी तू पहुंच गया यार ये वो। अब मैं बस एक को मैंने देखा है और मैं रोना शुरू हो गया है भाईजान। मुझे ऐसी बुरी मेरी हालत हो गई और मैं रो रहा हूँ। अच्छा, कायद को जानते होगे तुम शायद ना, वो वॉइस ऑफ कराची वाला, वो गवाह है पूरे ना इस पूरे सिनेरियो का, क्योंकि उसने मेरी हालत देखी थी, वो भी साथ ही था मेरे ना शो के अंदर। तो भाई कायद भी था और बाकी सारे लोग थे, 2-3 और हैं उनके ना। तो उन्होंने मेरी हालत देखी और वो कह रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा तुम लोग कहाँ चले गए थे यार मुझे छोड़ के, और मेरे साथ ये हो गया और मुझे नहीं पता मैंने क्या देख लिया और ये ना। अच्छा, वो भी ना थोड़े से जो लाहौरी टाइप के नहीं होते, वो मम्मी डैडी होते हैं वो ना, वो भी बड़े घबराए जाते हैं। खैर अगले दिन मैं सुबह सो के उठा, मैंने कहा यार पता नहीं भाई, एक तो थके हुए भी बहुत थे, स्ट्रेस भी बहुत था, कुछ नहीं पता। बट ये मेरी एक ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जो कि तुम कह सकते हो कि हाँ छोटा सा इनकाउंटर है या वहम है, अल्लाह जाने क्या है। अच्छा नहीं, क्या हो सकता है ज्योतिष, आप बताएं। इसको अगर देखा जाए ना, पॉसिबल है ऐसी चीज़? मुझे बताओ। 3-4 किस्में मुझे पता है जन्नातों की, ठीक है। जैसे एक वो होते हैं जो कुत्ता बिल्ली या सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक किस्म वो होती है जो इंसान की शक्ल में आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आपका पहला इंप्रेशन ये नहीं होता कि आप डर जाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। नहीं, आई टेल यू। और एक किस्म वो होती है जो कि लंबे होते हैं, मतलब देखा है मैंने। हाँ, एक किस्म ये होती है जो कि बहुत लंबे होते हैं। और हमारे जो नदर साहब थे वो आए थे, जावेद शाजली साहब, तो उन्होंने बताया था कि ये जो सबसे लंबे वाले होते हैं ना,
ये थोड़े से खरा दिमाग होते हैं और इनका ऊपर का माला खाली होता है, मतलब ये बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, मुश्किल से कंट्रोल में आते हैं, और ये वाला सीन। तो अगर तो आपने कोई लंबी सी चीज़ देखी है तो वो बिल्कुल आपने सही देखी है। हाँ, और अगर देखा जाए तो अंडरपास से निकल के वो जो फर्नीचर मार्केट से लेके जो ईसा नगरी तक का जो कट जो है ना, जो एक रास्ता उल्टे हाथ पे लियारी एक्सप्रेस को भी निकलता है, वो इट्सेल्फ इतना नहीं, मेरा उससे आगे हुआ था, लियारी एक्सप्रेस से आगे। यार देखो देखो मैं बताता हूँ, एक ईसा नगरी का कट है भाई, जो कि देखो लियारी एक्सप्रेस का पुल आया, वो आती है, नदी आती है, नदी क्रॉस करते हो आप आगे सीधे हाथ पे ईसा नगरी है, लेफ्ट पे मतलब उधर से नाजमाबाद से आ रहे हो आप, ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ जो जा रहा है ना, क्या कहते हैं, जो उधर जा रहा है 13D की तरफ जाते हैं अंदर, वहाँ की तरफ कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वो जो कट है उधर आगे, बिल्कुल हसन स्क्वायर के उससे पहले, बिल्कुल सही है। अब वहाँ मैं अब समझिएगा, वो वाला रास्ता मैंने बताया फर्नीचर मार्केट से लेके वहाँ तक, ईसा नगरी तक के, वो रास्ता एक तो हॉन्टेड है, बहुत मशहूर, सुना है उसके बारे में। दूसरा ये जो आप 13D वाला रास्ता बता रहे हैं ना, वहाँ पे रेलवे फाटक भी लगता है। आता है। हाँ, तो वो भी जगह बहुत हॉन्टेड है, बिकॉज वहाँ पे जो कॉर्नर पे, हाँ कॉर्नर पे जो फ्लैट्स बने, एक टाइम पे कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना लोग मार काट के डाल दिया करते थे, और वो जगह कहते हैं कि भाई वो हॉन्टेड है। यार मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है, बता। वो दानियाल और मैं थे प्राग के अंदर। प्राग के बारे में पता है तुम्हें कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या सीन। प्राग में बड़ा सीन है ना इस तरह का, हाँ ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ये हॉन्टेड इस तरह के बहुत सीन है। उसको कहते हैं गॉथिक सिटी। ठीक है। तो वो बहुत कदीम सिटियों में से एक है, 1800 साल पुरानी सिटी भी है, क्या है मतलब, यानी सॉरी, शायद चार्ल्स ब्रिज जो है जिस पे हम लोग गए भी थे, तो वो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने साल, 1400 साल पुराना है, या पता नहीं कितने 100 साल पुराना है वो ना। ओके। तो इस तरह की उसकी हिस्ट्री है क्या? तो वहाँ पे ना बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पे इस तरह के बड़े मामलात हैं, मतलब जिन्नात के और ये ना, जो कि हमने सुने भी थे। हुआ ये कि ना दानियाल भाई और मैं गए, हम प्राग पहुँचे, और हमजा अहमद सिद्दीकी को आप जानते ही हैं, वो जर्मनी से, बर्लिन से मतलब वो आ रहे थे। तो एक रात पहले हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। अब मैं पहुँचा, दानियाल का कोई दोस्त था वहाँ पे, उससे मिलने के लिए दानियाल ने जाना था, ठीक है ना। अब दानियाल ने क्या किया, अब दानियाल ने चेक इन किया, बिल्कुल जो स्क्वायर है ना जहाँ पे वो घड़ी भी लगी हुई है, पुरानी जो पता नहीं कौन सी एनालॉग घड़ी है वो ना, तो बिल्कुल उधर ही हमारा होटल था। और वो होटल नहीं था, वो एयरबीएनबी था। ओके। अब अजलान भाई, वो सीन ये होता है कि वो तकरीबन पुरानी कंस्ट्रक्शन, विक्टोरिया आर्किटेक्चर, और उस पर हम 6ठे फ्लोर पे चढ़ के गए पैदल, क्योंकि लिफ्ट है ही नहीं, पुराना स्ट्रक्चर है। अब वो बैग उठा के मेरी तो हालत बुरी हो गई ना, मैं ऊपर चढ़ा, मैंने बोला भाई तू जा, मेरी तो हिम्मत नहीं है। दानियल पे चला गया, मैं वहाँ लेट गया। 5 मिनट गुजरे होंगे, मुझे घबराहट शुरू हो गई ना, क्योंकि भाई वो घर ऐसा पुराना ज़बरदस्त बनाया हुआ था, वो मेरे मतलब का, कि पुरानी किताबें रखी हुई हैं, शेल्फ बनाए हुए हैं, वो नहीं होते 12 सिंगा के सिंग लगे हुए हैं, गर्दनें लटकी हुई हैं और इस तरह की हड्डियाँ लटकी हुई हैं, उस तरह का सीन ना। मैंने बोला बाबा इधर कुछ है मुझे, और बिल्कुल टॉप का था वो, सही है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से ना अपना जैकेट वैकेट पहनी, सर्दी ऐसी आपकी सोच है, मतलब मैं नीचे भागा। मैं दानियल को फ़ोन कर रहा, अब दानियल को फ़ोन लगे, दानियल बोल रहा अभी मैं तो बहुत आगे निकल गया कैसल के पास। मैं बोला अबे यार मैं क्या करूँ, कह रहा है आ जा इधर। मैंने बोला अच्छा चलो मैं देखता हूँ। अब सर्दी भी इतनी हो रही, मैं बाहर निकला। अब बाहर क्या होता है कि ना मुझे वो सर्दी लगने लग गई, मैं क्या करूँ, मैं सीढ़ियों पर बैठ गया। मतलब वो दरवाज़ा ना, यानी कि जब आप चाबी खोलते हो दरवाजे की, सीढ़ियों की, और उसके बीच में एक और दरवाज़ा है, तो छोटी सी एक जगह होती है, बिल्कुल। मैं उस जगह के बीच में बैठ गया सीढ़ियों के पास ना, और मैं वहाँ बैठा रहा कि यार यहाँ गर्मी है, क्योंकि ऊपर तो मैं जा नहीं सकता, और बाहर में, अच्छा बाहर में थोड़ा फेरा भी सर, मैंने व्लॉग भी बनाया था, वो डर रहा था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कोई मुझे लूट लेगा। वहाँ पे ना बहुत लोग तंग कर रहे थे आगे ना, मतलब कुछ बेचने की कोशिश कर रहे, ये हो रहा वो हो रहा। दानियल आया, मैंने बोला भाई तू कहाँ भाग गया था, तुझे पता है मुझे ऐसा लग रहा है। दानियल ने बोला, फिर दानियल भाई ने तो मेरे साथ गेम कर दिया, क्या कि मानी भाई यहाँ तो बड़े सीन होते हैं। ये रात गुजारना मेरे लिए इतना अजाब हो गया कि दानियाल वहाँ सोया तो मैं सोफ़े पे सोया हूँ, वो अपने रूम में सो रहा था बेड पे, तो मैं उधर सोया हूँ सोफ़े पे, कि नहीं भाई मैं अकेला नहीं सो रहा वहाँ पे। तो खैर ये मामला थे भाई। हाँ मतलब पुरानी जगहों पे तो इस किस्म के मामला नहीं, प्राग में है, कभी तुम जाओगे ना तो तुम्हें होगा इंशाल्लाह। बाली में भी थे, ओए बाली भी तो गए थे हम लोग। मानिए तू इस पॉडकास्ट से फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन ये किस्सा मैंने जो है ना बचा के रखा हुआ, मैंने बचा के भी रखा है, और मैंने शायद थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। आप बताइए कि
अपनी ज़बानी बताया भाई, ये बताएगा, मैं नहीं, क्या नहीं, नहीं, सर, बताऊंगा? आप बताएं। ये इसी ने मुझे बताया था भाई। आप बताइए ना, आपको क्या फील हुआ था वहाँ पे, आपने वहाँ क्या मामला थे यार जरा? देखो, मैं एक बात बताऊं, रूहानियत मुझे नहीं पता बाकियों का क्या मामला होते हैं। मेरा ये सीन है कि अगर किसी जगह पे कुछ होते हैं ना, तो मुझे कुछ ना कुछ महसूस हो जाती है और मैं वहाँ से शराफत से हट जाता हूँ, क्योंकि अपने को भाई कुछ लेना देना नहीं लेना है, देना नहीं है। ना मुझे कुछ आता है और ना हाँ, ही मैंने कुछ प्रूफ करना है दुनिया को सही है। कि भाई मैं तो डरता नहीं हूँ या वो नहीं। भाई हम अपना है ही नहीं ना भाई, हमारा ये काम ही नहीं है। अब सीन ये है कि भाई मैं पहुंचा उधर, क्या कहते हैं, हम लोग इंडोनेशिया पहुंचे, बाली। किस साल की बात है मेरे ख्याल है? 2019 20 18 18 18 हाँ, 18 ही हो। 18 के अंदर हम पहुंचे बाली, कुता बीच और कुत्ते का हाँ, बच्चा एडन भी। गार्डन करके कुछ नाम था उसका ना होटल का, शायद, या पता नहीं ये क्या भी था, याद है। शायद ऐसे ही कुछ था। ओके। अच्छा, वो जो होटल्स है ना वहाँ पे, वो बड़ा, क्योंकि ग्रीनरी वाली जगह है, ठीक है ना, इंडोनेशिया, और वहाँ पे ज़्यादातर वो बुद्धिस्ट और इस तरह के भी बड़े लोग देखने को मिलते हैं। तो भाई काला जादू वालू होगा, कुछ करते होंगे, हमें नहीं पता क्या मामला है। बट जितने भी होटल्स बने हुए ना भाई, वो सारे होटल्स बने हुए थे आपके बिल्कुल जैसे नहीं कवर्ड होते हैं पत्तों में, दरख्तों में, पुराने पुराने दरख्त बड़े बड़े, और उसी में से बुड्ढे दरख्तों में। गैलरी निकल के जा रही है और ये वो ना। अब रात के 10:30 बजे थे, हम लोग होटल पहुँचे थे, चेक इन हुआ हमारा, हम जा रहे हैं अपना सामान लेके, तो गैलरी आ रही, कॉरिडोर जहाँ पे अपने रूम को ढूंढते हुए जा रहे हैं, मैं आगे यूँ जा रहा, मैं आगे चल रहा हूँ। और लाइटें अचानक से। नहीं, लाइटें तो वो तो अब वो यार देखो, अब यार चलो कह लो, हाँ लाइटें खराब थी। लाइटें जैसे नहीं है कि वो फिक 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 कर रही होती हैं, वो चल रहा सही है, ठीक है, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। मुझे जो याद है मैं आपको बताया था। मैं चलता हुआ जा रहा हूँ अपनी टुनारी में, और जो है ना, अचानक से पीछे से मुझे एक आवाज़ आती है अजलान भाई की। अबे मालिक, कहाँ ले लिया होटल, ये तो सारे भरे पड़े हैं यहाँ पे। मैंने कहा यार क्या हो गया अजलू, क्या कर रहा है? कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, चल 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 ना। मैं अंदर आया, मेरी पसली फड़क गई, वो कहते हैं ना, मुझे समझ में आ गया कि अच्छा कुछ गेम है। अच्छा, इन मामलों में बहुत तेज़ हूँ मैं, कि जहाँ कोई गड़बड़ वाली लोग प्लानिंग शुरू कर देना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ है। मैं आया, मैंने थोड़ा सा फील किया, मैंने कहा हाँ यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है। मैं बोला क्या सीन है, मुझे सच सच बता दे, फजूल की हरकत मत करियो, याद है? खैर उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है यार, तुम छोड़ो, टेंशन नहीं है, वो तुझे पता है मानी हर जगह होते हैं ना, तो बस ये कि अपने को टेंशन नहीं है। मैंने सही है भाई। उसके बाद हम एक जगह गए थे टूर पे, तो वहाँ ग्राउंड, वहाँ ना मुझे एक अजीब सी फीलिंग, मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी। वो जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, याद है ना, वो जो बने हुए थे। अब मैं बैठा हुआ मूर्तियों को देखूँ ना, तो मुझे ना बहुत अजीब सी ना मेरी तबीयत होने लगे, घबराहट सी शुरू हो जाए। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार बात सुन, इनमें क्या असरात होते हैं? तो उसने बोला देख यार मानी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे इस तरह के मामला आते हैं, ये वो। मैंने कहा होता क्या है? बोले अगर अब मैं तुझे बताऊँ, हमें ग्राउंड पे चलते हुए जा रहे हैं ना, तो कह रहा अब मैं तुझे अगर बोलूँ, मैंने कहा होता क्या है अजलान, करना क्या, मतलब कैसे दिख रहा होता है ना, क्या सीन है? तो कहता है देख मानी, अगर मैं तुझे बोलूँ अभी तू जहाँ चल रहा है ना, यहाँ हज़ारों लाखों जो है ना भरे पड़े हुए, जो इर्द गिर्द खड़े हुए, जिनके बीच में से हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, तो तुझे कैसा लगेगा? मैंने कहा तो तुझे सब दिख रहा है? कह रहे हाँ। क्या ये है? तो भाई मैं तो इसलिए भागता हूँ इन चीज़ों से। यार हाँ, बेसिकली ऐसी चीज़ों से जो है ना, वही वाली बात है ना कि भाई क्यों उंगली तोड़े बंदा, क्यों उंगली तोड़े। दानियाल आया था इस पॉडकास्ट में, और दानियाल ने बताया था, हम लोग थे कंबोडिया में, ठीक है, और तुझे वाला किस्सा पता है? पता है मुझे। बैग अचानक से गिर गया था। तो दानियाल का किस्सा ये हुआ, इतना एक्सट्रीम मेरे सामने कभी नहीं हुआ। बेसिकली हुआ ये था कि हम लोग कंबोडिया में थे, मैं और दानियाल। तो दानियाल का अलग रूम था, मेरा अलग रूम था। तो मुझे दानियाल की कॉल आती है, बोलता है यार लाला मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। और आई थिंक कुछ शाम रात हो रही होगी, ज़्यादा टाइम बहरहाल नहीं हो रहा था। अच्छा, एक हर ग्रुप में एक लड़का होता है जो थोड़ा इस किस्म के मामलात में जो है ना इन रहता है, चैंपियन होता है, उसको पता होता है भाई ये मामलात हो सकते हैं, ये सीन होता है, ये होता है, पादरी होता है वो। हाँ, वो अपने में एक वो चल रहा होता है ना, बाबा चल रहे होते हैं अपने। तो मुझे कॉल आती दानियाल की, यार लाला मेरे पास आ जाओ कमरे में। ठीक है, अच्छा मैं कमरे में गया, तो ये दानियाल भाई बैठे, और दानियाल भाई की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। दानियाल भाई को एक्सट्रीम ठंड लगना शुरू हो गई, और माथा गर्म, उसको बुखार होना शुरू हो रहा है, और वुल्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। वुल्फ तो ऑलरेडी वो है। अच्छा, खैर नहीं, वुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो रहा था ऑफ कोर्स। अच्छा, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो रही है। मैंने बोला ठीक है, खैर है, हो जाएगा। अच्छा, मैंने कभी दानियाल को ये चीज़ बताई नहीं, बट उस कमरे में
ये उसका बेड है, साइड में जो है हमारे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, दानियाल के बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। मुझे ना महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ है, प्रॉपर मुझे पैराफिल व्यू से फील हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ है। अब जैसे कुछ यहाँ से कुछ होता है ना, बंदा यूं करके देखता है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ, यहाँ मुझे कंफर्म है यहाँ कुछ है। ठक बैग गिरी है। दानियल ने मुझे देखा, बैग को देखा, और मैं ऑफकोर्स उसको देख रहा था। अब दानियल मुझे देख रहा है कि मैं बैग को देख रहा हूँ, बैग गिरा है। अब दानियल की क्या सीन है? मैंने कहा नहीं, जो था वो चला गया। मैंने कहा जो था वो चला गया। लाला पता ही नहीं, अब ये दानियाल के अल्फाज है। उसके बाद उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई ऑटोमेटिकली। ना उसने गोली, मेरे ख्याल से तुम पता है क्या, अगर थोड़ी देर रुक जाते ना, नहीं तुम थोड़ी देर और रुक जाते और उसकी तबीयत खराब होने देते, उसको कन्वर्ट होने देते, तो तुम्हारे सामने वो थ्रिलर पूरा परफॉर्म करता वो माइकल जैक्सन का। मुझे पूरा कन्वर्ट होता है उसके बाद, फिर वो डंग 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 तुम करने तो देते लाला। ये बाकी हुआ है ये? हाँ लाला हुआ है। मुझे तो नहीं समझ में आया, लेकिन हो सकता है यार। पूछ लेना दानियाल से, चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, तुमने एक तवील अरसा गुजारा है शाह फैसल में एंड उस एरिया में। मुझे बहुत सारे मेरे जितने भी जानने वाले हैं उस एरिया में, एंड एक कॉलोनी भी आती है आगे, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, जहाँ हम शूट करने भी गए थे एक बार। TNT कॉलोनी, ENT कॉलोनी, ENT PNT, TNT कॉलोनी। अच्छा, वहाँ पे जितने भी जानने वालों से मेरी बातचीत हुई है, कोई मुलाकात हुई है, तो वो बताते हैं कि यार वहाँ पर ये चीज़ें बहुत हैं। मेरी जो कॉलोनी में तुम गए थे, TNT कॉलोनी, वहाँ पे बड़े मामला हम, अच्छा यार देखो, मैं ना वही वाली बात है, हम जब बड़े हुए, थोड़ा सा शऊर आया ना, तो पता चला कि लोग मनगढ़ंत कहानियाँ भी बहुत बनाते हैं। हाँ। बचपन में तो सब यकीन आ जाता था, तो मैंने तो ऐसी कहानियाँ सुनी हुई थी कि मैं सुनाता भी था लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि झूठ है यार बाद में ना। लेकिन हाँ, मेरी कॉलोनी के किस्से कुछ ऐसे मशहूर हैं कि क्योंकि वहाँ पे ना झाड़ियाँ, जंगल इस तरह के बहुत थे ना, और गवर्नमेंट के घर बने हुए थे कुछ, फिर उनको मज़ीद वक्त के साथ साथ तोड़ के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी गई। तो कुछ कचरे खाने भी हुआ करते थे 4 से 5 वहाँ कॉलोनी के, जहाँ पे लोग फेंकते थे, और वहाँ से फिर वो कचरा, बाकायदा कचरा खाने थे वो ना, गवर्नमेंट के, मतलब वो गवर्नमेंट के नहीं होते, वो जो एक 4 दीवारी से बाहर आते आते बड़े हो जाते हैं वो। अब देखो, गंदी जगह पे गंदे असरात होते होंगे, तुम्हें ज़्यादा पता है भाई। तो वहाँ पे नहीं, तुम्हारे मामलात रहते हैं ना भाई, तुम चुल करते रहते हो ना इनमें। अब वहाँ पे ना हमें सुनने को मिलता था कि अक्सर कभी किसी के साथ कोई मामलात हो गए, कभी मस्जिद में कुछ मामलात हो गए, ठीक है ना। अच्छा, एहतिकाफ़ के अंदर एक आध बार हमने सुना कि किसी को थप्पड़ वप्पड़ पड़ गए, फजूल की हरकतें हो रही थी, सिगरेट पी रहे लगे ना, बाथरूम के पास खड़े हो गए, तो उनको चमाट पड़ा। अब अल्लाह जानता है कि भाई ये फेक है, क्या है क्या नहीं, मौलवी साहब ने छोड़ी। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, क्योंकि यार वही वाली बात है कि आप सुनते रहते हो, लेकिन मैंने ये सुना है कि यार कुछ दरख्तों के ऊपर होते हैं स्पेशली, जैसे हमारे उस कॉलोनी के अंदर एक ना खजूर का या खज्जी दरख्त होता है ना, खज्जी का, तो वो खज्जी का दरख्त था, तो उसके ऊपर सुना जाता है कि भाई वहाँ पे बड़े मामलात होते हैं, पीपल के दरख्त पे, खज्जी के दरख्त पे, ऐसे ही है, ऐसे नीम के पेड़ पे, ऐसे मामलात हैं बिल्कुल ना। तो ये है, ये दरख्तों का भी सीन होता है वैसे। मुझे क्या पता भाई, तो कुछ नहीं पता ना, पढ़ना ही नहीं, इस चैप्टर में जाना ही नहीं है। मानी मुझे एक बात बता, अगर मैं तुझे बोलूँ कि मेरे साथ चल किसी हॉन्टेड जगह पे, कभी भी नहीं आऊँगा। क्यों? जाऊँगा ही नहीं। क्यों नहीं जाऊँगा? मेरा काम ही नहीं है ये। मेरे साथ चल रहा, क्यों जाऊँ मैं ऐसी? तुम्हें पता है, मैं इस तरह की वीडियोस भी नहीं देखता और मैं मूवीज़ भी नहीं देखता। पैरानॉर्मल एक्टिविटी आई थी, याद है? हाँ। जब वो नई आई थी ना, तो मैं इतना बोला था कि मुझे किसी ने ये बता के दिखा दी कि ये बिल्कुल रियल है ये, और मैंने देख ली। हाँ, पूरा मतलब वो जो पूरा आपको नहीं माइंड आपका बना देते हैं। अब माइंड मेरा बन चुका था, तो मैंने देखी वो, अब मैं माइंड बन गया था, माइंड मेरा यहाँ से बनाना। तो उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, अब मैंने देखी, वो तो मेरे दिमाग पे सवार हो गई कि वो चादर सरक रही है, और वो टांग से उठा के उसको लेके गया है, और वो भाई वो छुरी लेके बैठी रही है इतने दिन तक। मैं कह रहा हूँ यार, ये तो मैं 1 हफ्ता, यकीन करो, मैं कभी चाचा के पास सो रहा हूँ इधर, कभी कहीं सो रहा हूँ, मैं अकेला सो ही नहीं रहा, मुझे डर लगने लग गया था। यार मानी, तेरे एक दोस्त के साथ एक वाकया हुआ था। कौन सा? तुझे मुझे बारिया बता रहा था, तेरा एक जानने वाला है, उसके साथ एक वाकया हुआ था। नहीं नहीं बे, चल निकल।
यार बेसिकली वो एक मैं पूरा नहीं बता रहा, मैं नहीं बताने बात है ही नहीं बताने की, मैंने आपको बताया नहीं है सर, आपकी इजाजत ही नहीं है। नहीं गलत आप बात कर यार, आई एम सो सॉरी गाइस, नहीं प्लीज आप जाके इनको कमेंट में लिखो। तो मैंने ऐसे आके तुमसे गला गीला करने के लिए 2 बातें कर दी थी, ये तुम तो बिल्कुल ही बहुत एक जबरदस्त रियल एक इनके पास कहानी है, और जो ये मुंह उधर उधर कर रहे हैं बता नहीं रहे, प्लीज आप मानी भाई को किसी की पर्सनल स्टोरी है, उसने मुझे ऐसी बता दी थी। लेकिन क्यों बताई थी? पूरा टॉपिक कहाँ से निकला था वाला? यार ऐसी बातें हो रही थी, कुछ निकला इसी तरह की कोई बात निकली थी, तो मैं तो खामोश खड़ा रहता हूँ। अब ये वाली जब बात निकली तो मैंने इसमें इंटरेस्ट शो कर दिया कि यार थोड़ा सा बताएं क्या है, तो उन्होंने बता दी मुझे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब व गरीब, अब इसमें मुझे नहीं पता कि मैं आपसे जो है ना वो ताज़ियत करूँ या मैं आपको बोलूँ कि यार आपको तो एक्सपीरियंस ही अलग रहा। सही है ना? तो बस यहाँ ये सीन, बस अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सर थैंक यू सो मच, आप मेरी पॉडकास्ट में आए। सही और सही है क्या होता है? अच्छा ना? सही है क्या होता है? सही है, बहुत अच्छा लगा यार आप आए। सेम यार मैन। आप बताएं और कुछ भी नहीं, क्या बताएं? कुछ भी बता दें, कुछ भी बता दें। कुछ है नहीं मुझे एक बात नहीं, मैं वो सवाल लेके नहीं बैठता ना, अच्छा इसके बारे में बताएं, उसके बारे में बताएं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये मैं करता नहीं हूँ। ये क्या तुम हर जगह करते हो तुम? नहीं क्या करता हूँ कुछ इसके ये क्यों करते हो तुम? नहीं मैं जैसे वो थोड़ा हमजा दस्तूर याद आ जाता है मुझे, कोई और याद आ जाता है मुझे। तो मुझे बताएं मानी भाई, कराची के हालात कैसे चल रहे हैं? कंट्रोवर्सी करते हैं कुछ, चलो। हाँ चलो, कंट्रोवर्सी। कौन दोस्त था तुम्हारे साथ जिनके साथ सेक्स किया था? यार तुम तो बहुत ही भाई, तुम तो तैयार बैठे हो भाई। मैं तैयार बैठा हूँ। नहीं बता दो और बताओ और क्या खतरनाक होती है, मैं जरा फील करना चाहता हूँ ना कि यार कंट्रोवर्सी में आना होता है। बताओ ना क्या 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 है? नहीं कोई और टॉपिक, कोई और टॉपिक। एडिटर तुझे तेरी माँ की कसम भाई ये वाला नहीं लगाएगा, तू काट देगा ये जो थोड़ा सा इससे पहले कभी था ना, बात ही खत्म हो गई। ओह शिट मैन। एक बात बताओ, क्या कराची में हर किसी को असला रखना चाहिए? अल्लाह ना करे भाई, मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए असला। देखो यार मैं आपको बताता हूँ, हमें सबको पता है कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है। तकरीबन भाई आपको पता है 1.25 करोड़ के पास असला है जो कि रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड कितना है मुझे और आपको सबको पता है। अब 2.5 करोड़ में से अगर आप मान लो 2 करोड़ के पास असला है तो कहाँ से अमन होगा भाई शहर में? तुम्हारे पास भी होगा कहीं ना कहीं, तुम्हें भी एक टाइम पे आके दिमाग घूमता होगा, दिल करता होगा भाई दिमाग में गन लोड हो गई चला दें, आ जाता है ना, जब होती है तो आता है, नहीं होती तो नहीं आता। भाई हमारी ज़िंदगी में नहीं है गन तो आज तक आया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं रखूँगा, अल्लाह माफ़ करे यार, ठोक दूंगा मैं। नहीं ठोक दूंगा ये मैं नहीं कह रहा, शैतान तंग करेगा, शैतान तंग करेगा और कुछ भी हो सकता है मुझसे, गलत भी हो सकता है भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई तुर्रम खाऊं, मेरा मानना ये कि गन को सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए कि गन तो भाई ऐसा हो कि भाई है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप जाते हो अज़रबैजान गए थे, आप बाकू गए, आपको पता है वहाँ पे पुलिस के पास भी गन नहीं होती थी एक टाइम पे जब हम लोग गए थे 2015-16 में। अब थोड़ा सा वहाँ पे ज़रा हालात, उन लोगों ने मस्तियाँ करनी शुरू की है वहाँ के लोकल लोगों ने, तो उन्होंने गन रखी हुई है फॉर द सेफ साइड, बट वहाँ पे गन का कल्चर ही नहीं है। तो आप इन मुल्कों में जब जाते हो गन है ही नहीं, तभी तो कंट्रोल में। इस्तांबुल आप जाते हो, अगर गन लाइसेंस वाली रखना शुरू कर दें या दे दें, वो अलाउ कर दें, क्या हाल हो वहाँ पे? वहाँ थोड़ा बहुत क्राइम है, लेकिन अगर वो सोचो कि कितना टूरिस्ट मर जाए वहाँ पे आके। अभी तो टूरिस्ट यहाँ पे आता नहीं है कराची में, आना शुरू करे लूट मार, अल्लाह माफ़ करे आपका मुल्क वर्ल्ड वाइड बदनाम हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड बदनाम हो जाएगा कि कराची में अगर टूरिस्ट आना शुरू किया, अल्लाह माफ़ करे। आप खुद सोचो ना यार, एक गोरा आ रहा है डॉलर लेके, उसको पता है कि यार ये $500 मैं निकाल लूँगा, मेरे तो 1.5 लाख रुपया हो गया, लो भाई 15 दिन निकल गए मेरे डाकू का, उसका क्या जाएगा। लेकिन गोरा तो कहीं जाके लिख देगा, और कोई गोरा को ठोक दिया, कोई भरोसा थोड़ी है भाई, घबराहट में मार दिया, हो गया आपका तिया पाचा। गन नहीं रखनी चाहिए, सबके लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ ना हालात भी तो बहुत ख़राब है ना यार, वही वाली बात है ना, हालात ख़राब हो ही चीज़ रहे, इससे कोई हालात ख़राब हैं बिल्कुल हैं, हल ये थोड़ी है, हल ये किसने बोला कि भाई सारे गन रख लो, हल है ये? हल तो गवर्नमेंट को निकालना है, लोगों को निकालना है। भाई कारोबार बंद करके बैठ जाओ सारे पुलिस स्टेशनों के बाहर, एक दिन गले पड़ो कि कहाँ है डाकू, सरेआम लटकाओ, मारो गोली अभी, क्यों नहीं कर रहे?
रोक क्या चीज़ रही है? मुझे एक बात बताओ, एक आज तक ज़िंदगी में 10 साल से आप सुन रहे हो कि यार कराची में क्राइम चल रहा है, ये चल रहा है, एक बंदे को भी आपने लटके हुए देखा? कहाँ से आएगा मन? ये है तरीके भाई, गन रखना तरीका थोड़ी है मेरे भाई। बात आपकी बिल्कुल सही है। जब तक होगा नहीं सरेआम मिसाल नहीं कायम की जाएगी तो कुछ भी नहीं आप हो सकता। 100 बंदे को लटकाओ, गोलियां मारो, सजाए मौत दो, गोलियों वाली दो, आप उनको इबरत तो बनाओ, अगले की कांपे तो भाई। यहाँ तो हो ही नहीं रहा, शट्टे टाट नहीं हो रहे। पेशाब की नाली पे सुतली बांध के पानी पिलाओ। सुना यार, टॉर्चर। इतनी मेहनत कौन करेगा? रबर बैंड, हाँ इजी। मानी तुझसे मैं गंदी बातें करनी है यार। तुम कम करते हो वैसे मुझसे। मैं चाह रहा हूँ हम एक वॉइस नोट अगर सुन ले हमारी कोई पब्लिक आवाज़ की तो खत्म ही हो मसला जाएगा। ये है कि यार हम अगर गंदी बातें करें ना तो अब जैसे चैनल पे वो शुरू किया हमने, व्हाट यू कॉल इट, स्टैंड अप कॉमेडी, तो आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो थोड़ी सी नाजेबा बातें कर रहे थे, विच इज़ फाइन, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो लेकिन अगर गंदी बातें की जाएं जो लौंडे आपस में करते हैं चाय के ढाबे पे तो क्या होगा? यार सबसे पहली चीज, सही जवाब दूं या मस्ती नहीं करनी? सही जवाब दें। सही जवाब दें। सही जवाब दें या जो आपको सही लगे। नहीं, सही जवाब दे सकता हूँ ना मैं, इसलिए कह रहा हूँ। सही जवाब इसका भाई मेरे हिसाब से ये है अजलान भाई, कि सबसे पहले देखा जाता है कि जिस सोसाइटी के अंदर आप हैं ना, उस सोसाइटी के अंदर सोशली क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इंडिया है, इंडिया में कल्चर है गाली देने का, एक्सेप्टेबल है, तो उनके कंटेंट में 10x इजाफा हो जाता है कॉमेडी के अंदर कि यार आप एक महफिल में, बड़ी महफिल में बैठ के अगर गाली दे रहे हो ना किसी कॉमेडी जोक के साथ, तो वो ज़्यादा सी आती है। एक है जनरल, आपको भी आती है, मुझे भी आती है, हम भी इंसान है भाई, लेकिन उनकी उसमें जो है ना सोशली एक्सेप्टेबल है, वो करते हैं। अब उसको अगर आप अपने कल्चर में डालोगे तो आपको गालियाँ ही पड़ेंगी ना यार, क्योंकि आपके कल्चर में भी और आपके दीन में भी, चलो दीन और उसको दोनों को अलग भी कर लो, तो कल्चर में भी ये चीज़ नहीं है आपके कि आप गालियाँ दो या आप ऐसे डबल मीनिंग गंदी बातें करो। क्योंकि भाई देखो, ये मीडिया की फील्ड अभी थोड़ी आई है 8-10 साल पहले से, ये तो चल रही है कोई तकरीबन कोई 50s से चल रही है, 60s से चल रही है। तब से लेके अब तक जितने भी लोग आए, ये पागल है जो सारे अदब वाला कंटेंट लेकर आए और लोगों पूरी दुनिया में नाम बनाया है। अब तो माजरत के साथ फेम की डेफिनेशन कुछ और हो चुकी है। अब कोई काम का बंदा फेमस नहीं हो रहा, अब सारे ऐसे ही उल्टे सीधे लोग हो रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखो ना यार, आके कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को आपको देखना है ना यार। मतलब हम गंदी बातें नहीं कर सकते? नहीं, आप वही वाली बात है ना, मैंने आपको इतना आसान जवाब दे दिया, आप करो, लेकिन आप फिर ये मत रहो कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब एक चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल है ही नहीं भाई, फैमिली व्लॉगिंग होती है, बिल्कुल होती है। मेरा कहना ये है, तुम भी हो, देखो तुम्हारा अपना वो डिसीजन है, सबका वो है। मेरा कहना ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप गलत नहीं कर रहे हो। आपको किसने बोला आप गलत कर रहे हो? कि यार आप एक फैमिली कंटेंट बना रहे हो, आप अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हो, आप घूम रहे हो फिर रहे हो, अच्छी चीज़ दिखा रहे हो, पॉजिटिव है। लेकिन मेरे भाई माजरत के साथ, इस आवाम के साथ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कौम जो है ना हमारी, माजरत के साथ, वो कहते हैं ना सोशली एक्सेप्टेबल वाली बात यार, कि आपकी कल्चर में, आपकी सोसाइटी के अंदर है ही नहीं, तो आप क्यों फिर वो उस चीज़ को लेके चल रहे हो? और अगर आप लेके चल रहे हो तो आपको गाली तो पड़ेंगी। मतलब कसूर जो है वो आवाम का है। किस चीज़ का? कि वही आवाम का भाई। आवाम तो एक, आवाम क्या है मुझे बताओ? मतलब एक चीज़, एक कल्चर बन चुका है, या तो आप कल्चर को चेंज करो। अब एक दो बंदे कर रहे हैं, कल्चर चेंज तो नहीं करना ना वो। अब कल्चर चेंज करने आप निकले हो, देखो एक चीज़ होती है कि भाई जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने निकलो, तो 10 लोग आपको जोड़ेंगे। लेकिन आप एक चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट चले गए हो उसके, सोसाइटी के, कि सोसाइटी में ये चीज़ नहीं दिखाई जाती कि आप अपनी फैमिलीज़ को इस तरह ओपनली दिखाओ, या आप जो है ना अपना पैसा दिखाओ, या आप अपना शो ऑफ करो, या आप अपना जो है ना मतलब फजूल की हरकतें करो जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिससे कोई हासिल नहीं है। तो वो चीज़ जब एक्सेप्टेबल नहीं है और वो आप अपने उसमें लेके आओगे तो आपको बैकलैश ही मिलेगा ना यार। अच्छा, जो एक लड़का है वो 2-3 बच्चों को बिठा के चाय के ढाबर पर जो बातें कर रहा है, सलमान, हाँ, डू यू थिंक इट्स अ गुड कंटेंट? यार मुझे ना चंद दिन पहले पता चला कि वो मेरे दोस्त का भाई है। ओके। क्योंकि उसको देख के ना मुझे अपने दोस्त की वो शक्ल याद आती थी, तो फिर मुझे भी मिला चंद दिन पहले, और वो फिर उसने मुझे बताया, वो काफ़ी मेरी पुरानी उससे वाक़ियत है। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई मिल के। मैंने कहा अच्छा यार, मैं तुम्हें देखता तो रहता था, बट मुझे पता नहीं था कि यार चलो हमारी है वाक़ियत ना। अच्छा लड़का है, लेकिन यार सच बताऊं, मैंने पर्सनली उसको मैसेज भी किया था, वो उससे तुम कभी पूछना। मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी टू से यार, मेरा अपना भाई ये वो है ओपिनियन, मैं किसी की कोई दिलादारी नहीं कर रहा,
बट मैंने उसको 2-3 दफ़ा मैसेज किया, मैंने कहा ब्रो ये सही नहीं है, 2-3 चीज़ें समझाई मैंने उसको ना, एज अ बड़ा भाई। तो बट ये कि मैंने देखा कि माशाल्लाह से वो करे जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसने कुछ सोचा ही होगा अच्छा। और वो बट आई डोंट थिंक सो कि यार ये चीज़ प्रमोट नहीं चाहिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत मेरे हिसाब से हो गया है। अच्छा, एक और कंटेंट क्रिएटर, नहीं नॉट कंटेंट क्रिएटर, एक आई डोंट नो सोशल एक्टिविस्ट हैं या वो आईटी का कुछ कोर्स कराते हैं, बहरहाल एक साहब है, लेकिन उनका काम ही है इन चीज़ों को तनकीद करना। पहले वो सिस्टरलॉजी वाले ग्रुप के पीछे पड़ गए थे, फिर वो अभी ये इन बच्चों के पीछे पड़ गए थे, ये ओवैस जीवा और हादी बच्चे जो हैं। हसान बेग की बात कर रहा हूँ, हसान बेग की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो हसन बेग, तो ये जो साहब काम करते हैं, डू यू थिंक कि वो जो आवाज़ उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं और ऐसे ही उठाते रहनी चाहिए? यार उससे ना 2-3 चीज़ों पे मेरे आपने पॉडकास्ट भी किया, इख्तलाफात थे, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई, फिर मैंने उसको अपनी पॉडकास्ट में बुलाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, देखो यार सब वही वाली बात अजलान भाई, मैंने आपको आगे शुरू में ही कह दी थी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं ना तनकीद इस तरह से मैंने करना छोड़ दी है, क्योंकि मुझे इन दी एंड ये समझ में आ गया कि यार देखो इसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान ये है कि आप अपने अंदर ना एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हो। ठीक है, हालांकि बात सही कर रहे होते हो आप, लेकिन ये कि यार हर बंदा अपने हिसाब से अपना एक मिशन लेके निकला हुआ है। तो आपको जो चीज़ आपको लगे कि यार बिल्कुल ये तो सर से ऊपर निकल गया पानी, तो वो चीज़ आप करो। और वो मैंने उसको बताई, मैंने कहा यार मैं क्लियर करूँगा कि भाई मुझे लगा था कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो चीज़ मैंने जो है क्या कहते हैं उसको एक्सप्लेन करी, खैर बड़े अच्छे नोट्स पे। यार मुझे नहीं समझ में आता कि यार हर चीज़ के अंदर जो है ना, हर इंसान भाई उसका वो एक उसने अपना एक ज़िंदगी का मिशन बना लिया है कि मुझे हर चीज़ के लिए बोलना है, इस तरह की कोई भी मामला होते हैं तो वो उसको लेके चल रहा है। और उसको थोड़ा सा यार देखो वही है अजलान भाई, मुझे और आपको और इंसान को ना किसी भी चीज़ की अगर आदत लग जाए, वो कहते हैं ना डोपामीन रिलीज़ होता है आपकी उससे, बॉडी से, जो भी आपको किसी भी चीज़ को करने की आपको लग जाए। तो अगर हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं कहीं पे तो हमें उसका वो लगा हुआ है। तो इसी तरह कुछ लोगों को ना इस तरह की चीज़ों में अच्छा लग रहा होता है और उनको लगता है कि यार वो कुछ कर भी सकते हैं, फिर उनको थोड़े से लोग सपोर्ट करते हैं तो उनको और मज़ा आ रहा होता है। तो वो कर रहे हैं, सही अच्छी बातें कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो। क्योंकि यार मैं वल्ला उसका इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैंने 1-2 दफ़ा जब वीडियोस कुछ देखी तो मुझे ना वो कहते हैं ना इतना नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करने की आदत नहीं है। तो उसकी वीडियोस में मुझे ना नेगेटिविटी बहुत होती है और मैंने उसको काफ़ी बोला कि यार तुम्हारी टोन और ये सारी चीज़ें ना मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहा है या जो भी कर रहा है। तो इस वजह से मैं नहीं देखता उसका कंटेंट। बिकॉज नहीं उसने अच्छी चीज़ों पर भी आवाज़ उठाई थी। वो एक मॉल में वाक़या हुआ था, वो किया था, एंड उसने किसी और पे भी प्रोटेस्ट वगैरह में वो काफ़ी, लेकिन अचानक से उनका एक शिफ्ट आया फॉर द डेली ब्लॉगर्स, देन शिफ्ट हुआ सहर और समी के पास। वो सहर है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की तो उसको उससे भी प्रॉब्लम हो रही थी। देन उसको था कि ओवैस जीवा जो बच्चे सलमान सैफ जो कर रहा है उसको उससे भी प्रॉब्लम है। तो डोंट यू थिंक कि ये एक आई डोंट नो व्यूज़ लेने का एक नेगेटिव, या वो अपना प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं? या तो इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या एक अपनी वो एक आर्मी बना रहे हैं कि मैं हर किसी के पास भेज दूँ। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली थिंक, वो डेली ब्लॉगर्स के बारे में कहते हैं, ठीक है, कि जी डेली ब्लॉगर्स ऐसे हैं वैसे हैं फलाना ढिमकाना। प्रोटा की पॉडकास्ट में वो गए थे, उन्होंने कहा था मेरा जो पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर है मास सफदर है। तो मुझे मैं अपना एक जो मेरा एनालिसिस है वो डेली व्लॉगर्स के बारे में जब तनकीद करना शुरू हुए, करते आवाम के अंदर इतना वबाल भर दिया, आवाम के अंदर इतना एक नेगेटिविटी भर गई कि मास के बच्चे पर फिर अटैक होना शुरू हो गया। मतलब उस 1 साल के बच्चे को दुनिया जहां की गंदी गंदी गालियां जो हैं वो पढ़ना शुरू हुई। डू यू थिंक कि ये इस नेगेटिविटी भरने से ये चीज़ें हुई हैं? यार अजलान भाई, मैंने ना भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मदीने में बैठ के, मैं अभी जब उम्रे पे था उस वक्त ना, मैंने तुम्हें याद हो अभी एक हमारा भाई एक और व्लॉगर जिसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसी नाजेबा वीडियो बन गई थी कुछ इस तरह की। उसके ऊपर ना मैंने ऐसी वो कहते ना वो अल्लाह ने एक दिमाग में चीज़ डाली, तो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की थी। वो मैं थोड़ी सी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। यार सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि बिज़नेस का रूल क्या होता है कि एक चीज़ कोई बेच रहा है और एक चीज़ कोई ख़रीद रहा है।
बेचने वाला जो भी बेचेगा ना, और जो चीज़ आपने बेची है पहले आपको ये देखना है कि आप बेच क्या रहे हो। फिर आपको ये भी एनालिसिस खुद ही करना है कि जो बेच रहे हो आप, मिसाल के तौर पे आलू बेचोगे तो अगला सामने वाला आलू से रिलेटेड ही कोई चीज़ बना लेगा उसको, उससे वो बम नहीं बना लेगा। बट अगर तुम कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिससे कोई बम बन सकता है, तो तुम कहीं ना कहीं आके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि यार मैं ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ उससे कोई बच्चे बम बना सकते हैं और वो नुकसान हो सकता है, तो तुम ऐसी चीज़ नहीं बेचोगे, ठीक है ना। तो अब आपने एक चीज़ बेची है, वो क्या है कि आपने अपने फैमिली को कंटेंट बना लिया। मिसाल के तौर पे अब फैमिली में हर बंदा एक कैरेक्टर है, एक एसेट प्ले कर रहा है वो, और वही चीज़ आप मतलब देखो, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक प्रोडक्ट बिकेगी क्या, वीडियो लगेगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होगी, उस एडवर्टाइजमेंट में पैसे किसी को मिलेंगे फिर आपको मिलेंगे। बिजनेस का मॉड्यूल है ना ये। अब प्रोडक्ट जो आप लगा रहे हो बेचने के लिए, वो आपने लगाई है फैमिली मेरी, ये मेरी फैमिली, वो मेरी ये, वो मेरी अम्मी ने ये देख लिया, मेरी अम्मी का वो, इनकी ये जो है ना कपड़े फट गए या पर्दे ये हो गया वो हो गया, मेरी बहन जो है ना वो बाथरूम में बंद हो गई 6 घंटे के लिए, वॉट जो भी है, ठीक है। अब उसमें जो है क्या कहते हैं, उसने आपने ये दिखा दिया, अब आपने बेचा क्या, इस तरह का कंटेंट। अब इसको देखेगा कौन? एक नॉर्मल, मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा कभी भी नहीं देखेगा। देखेगा कौन? जो फारिग है, घर की ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए छोटे सारे, वो हो गए जो कि यूज़लेस ऑडियंस हो गई आपकी। अब वो लोग देख रहे हैं उसको, उन्होंने देख के क्या किया उसी तरह की। अब उसमें क्या हो रहा है, जब उन्होंने देखना शुरू किया तो वो आवाम भी आ गई जो थोड़ी सी मतलब कुछ कर सकती है, ठीक है, उसने देखना शुरू किया, क्योंकि अटेंशन आ गई ना कि यार हर फैमिली मेम्बर देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं हमारे फैमिली के, क्या है ये बच्चा, मतलब समझो अब ये मर्दों में आनी शुरू हो गई। सही कि अच्छा भाई कौन बच्चा है ये, मतलब एक मर्द बैठ के अगर आपसे डिस्कस कर रहा है कि यार ये बच्चा व्लॉगर कौन है, तो इट मीन्स के सीरियस मामला है कि भाई यहाँ तक पहुँच गई है घर के बड़ों तक, क्योंकि ये लोग तो अपनी ज़िंदगी में अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं, नौकरी में। अब जब ये बात यहाँ तक पहुँची तो उन्होंने देखना शुरू किया। अब उस तरह की आवाम ने, मर्दों ने या लौंडों ने, या वो आवाम जो बिल्कुल ट्रॉल करना जानती है, उसके हाथ चढ़ा। अब प्रोडक्ट क्योंकि फैमिली है तो उन्होंने फैमिली को गंदा करना शुरू किया। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपकी अम्मी के बारे में या मेरी अम्मी के बारे में आज तक कोई क्यों बात नहीं करता? हम भी तो कंटेंट क्रिएटर हैं भाई, हम भी तो 10 साल से काम कर रहे हैं हमारी तो कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। क्यों? हमने, अगर यही मैं और आप सुबह शाम ला रहे होते तो मेरी अम्मी भी डिस्कस हो रही होती। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, जब जैद की अम्मी आती थी तो उनको भी डिस्कस किया जाता था उस टाइम पे। उनकी, उसकी वाइफ के बारे में भी काफ़ी लोगों ने बातें की थी जब वो शुरू में आई थी, और उसके बेटे के बारे में आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, खैर बहरहाल, लेकिन ये हुआ था ना। तो ये तो हमेशा से होता आ रहा है, समझना तो हमने, मिसालें तो हमारे सामने बहुत पहले से हैं, आप समझ रहे हो। तो अदरवाइज़ ये भाई, जब जैद या ये हम लोग जब दुपट्टा पहन के वीडियोस बनाते थे, उस पर कितनी बातें बनती थी कि यार आपके बारे, आपसे कोई पूछेगा रिश्ता, जब उस वक्त तो शादी भी नहीं हुई थी, कि लोग पूछते थे ना कि भाई रिश्ते वाले पूछेंगे क्या करते हो भाई, दुपट्टा पहन के वीडियोस बनाते हैं, मजाक उड़ता था। लेकिन क्या था कि वो एक देखो, कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा काम करने में कन्वर्ट कर देते हो अपने काम को, हम ये नहीं कह रहे कि हमने भी कोई बहुत प्राउड काम शुरू किया था पहले दिन से, हमने भी बहुत चे बने के कंटेंट बनाए हैं, बहुत लेम हरकतें की हैं, लेकिन हमने साथ साथ इवॉल्व किया, कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर किया अजलान भाई कि जिससे कुछ लर्निंग हो, या कोई मैसेज हो, या सीरियस चीज़ें हों, या कोई पब्लिक में जाके एटलीस्ट यार 2 बातें आपने शऊर की कर ली ना, तो उससे आपका पता चल जाता है कि आप जो काम कर रहे हो और आपने क्या चीज़ सीखी है, ट्रैवलिंग से क्या सीखा है। वो आप किसी स्टेज पे जाके बोलते हो ना, लोग अगर किसी यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं तो ऐसे नहीं बुलाते हैं, वो कोई ना कोई जर्नी होती है, उसी को देखने के लिए लोग बुलाते हैं कि हाँ यार बंदे ने यहाँ तक का सफ़र किया, इसमें क्या क्या सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी स्टेजेस पे गए ना, लोगों ने बड़ी इज्जत दी है, और कोई अच्छी बात करके ही गए, ये नहीं कि वहाँ पे खड़े होके जो है ना वो एक्टिंग कर रहे हैं, या वो टिकटॉकरों वाले डांस कर रहे हैं जो टीवी पे हो रहे होते हैं। तो ये है मामला, मेरा मानना ये है। सही। तो आप बेच क्या रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। लोग तो बातें करेंगे, मैं लोग ये तो नहीं कह रहा कि लोग जो कर रहे हैं वो सही है, वो गलत है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी सोसाइटी को आप कैसे कंट्रोल करोगे। ये किसी को नहीं छोड़ती भाई, ये किसी को नहीं छोड़ती। तो आपने फिर इस पर बुरा नहीं मानना मेरे हिसाब से ना, क्योंकि देखो भाई मैंने भी अपनी फैमिली को व्लॉग में 2-3 दफ़ा दिखाया है, शुरू शादी वादी के उसमें, और उसके बाद मैंने जब एक टाइम पे देख लिया कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने कहा नहीं भाई बैक ऑफ करो। मेरा ये है। देखो हो सकता है लाइफ में कभी तुम्हें भी ये फैसला लेना पड़े, यू नेवर नो, हो सकता है, लेकिन अभी क्या है, तुमने अपनी फिजिबिलिटी बनाई हुई है, अपने सेफ जोन के साथ चल रहे हो, तो मैक्सिमम एक डिसेंट इमेज लेके चल रहे हो। लेकिन लोगों ने डिसेंसी खोल दी है अजलान भाई, लोगों ने डिसेंसी खो दी है, मतलब अल्लाह माफ़ करे। आप देखो जो वो टिकटॉक लाइव के ऊपर, मैं शुरू में थोड़ा बहुत मैंने भी कोशिश की थी आने की, लेकिन मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा,
तुमने भी मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम करी, फिर तुमने कहा नहीं भाई नहीं कर सकते। क्या हो रहा है वो मतलब भीख ही मांगी जा रही है एक तरह से। भाई करना है कोई क्रिएटिव कर लो यार, अच्छा कर लो। एक दूसरे को गालियाँ देने में जीत रहे हो और उस पर पैसे मिल रहे हैं, ये कौन से पैसे हैं यार? आप मुझे एक बात बताओ ना, कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, स्कूल जाएंगे, आपके बच्चे से कोई सवाल पूछेगा तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, भाई तुम माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त जूते और ये टिकटॉक लाइव करते हैं। नहीं टिकटॉक लाइव पे करते क्या है, गालियाँ देते हैं दूसरों को और जीत जाते हैं उसमें, और उसके उनको लाखों डॉलर मिलते हैं। मतलब आप सोचो यार कि कहाँ जा रहा है माशरा। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ बड़ी ज़बरदस्त। जॉब के लिए आप निकलते हो, आप किन कंपनीज को नज़र में रखते हो? अच्छी बड़ी कंपनीज को। सॉरी टू से बोल्ड बात करूँगा, आप किसी चकले में या आप किसी शराब की दुकान पे जाके नौकरी क्यों नहीं ढूंढते, जाके सीवी क्यों नहीं देते कि यार मुझे यहाँ पे मैनेजर रख लो, मुझे अकाउंट्स में रख लो, मुझे ये रख लो? क्यों नहीं करते आप? वजह बताओ। वजह माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं कि भाई लड़का क्या करता है, ये लड़का दलाल है, ऐसे ही है। हो गया। सोसाइटी में भी नहीं है, दीन में भी नहीं है। चलो दीन को अभी साइड में रखो, दीन की बात नहीं करते हम ना, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों में, सही है ना, यही वजह है। तो जब यूट्यूबर बनने बंदा निकलता है, उस वक्त बंदा ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे हर चीज़ नहीं करनी भाई, मुझे वो करनी जो चीज़ मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर तुम जब जॉब करने निकले हो, तुम यहाँ तो चलो तुमने बता दिया कि ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, तुम डांसर बनने क्यों नहीं निकले भाई? तुम डांस की जॉब क्यों नहीं कर रहे? तुम सिंगर बनने क्यों नहीं निकले? एक बात कह रहा हूँ मैं, नॉर्मली नौकरी करने की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल। इससे मेरा एक सवाल, एक जनरल कह रहा हूँ ना, ये वो क्यों? तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो ही तुम सिंगर बनने निकलोगे ना। तो जब तुम्हें पता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो फिर तब यूट्यूबर बनना है ना। तो यूट्यूबर बनने के वक्त तुम ये क्यों देख रहे होते हो कि यार इसका ये वाली दुकान चल रही है, ये व्लॉगिंग चल रही है, तो मैं भी ये कर लेता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने बात की कि फैमिली दिखाना, फैमिली दिखाना, फैमिली दिखाना। व्हाट इफ जो फैमिली है वो ऑलरेडी इटसेल्फ एक कंटेंट क्रिएटर है? फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स भी तो होती हैं। बिल्कुल होती है, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ कि देखो फीमेल तो एक अलग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, फैमिली वाली एक अलग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अजलान भाई, सबसे ज़्यादा इंसान की इनसिक्योरिटी कहाँ पे आके लाया करती है? फैमिली पे आके। कि भाई फैमिली की मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। आपने भी फेम देखा है, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फेम देखा है। आपको भी पता है कि यार इसका इन दी एंड कितना नुकसान हो जाता है कि हम कहीं बैठ नहीं सकते कभी कभी। ऑफ कोर्स कहीं बैठे, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग आके बैठने नहीं दे रहे, मतलब ऐसा है कि आप बैठे हुए हो तो आपको नोटिस किया जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है आपको, ठीक है ना। आप खाना खा रहे हो, लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कहीं प्राइवेटली बैठे हुए हो, लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मतलब इस तरह के मामला होते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह, दुबई में मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, आई गेस मेरी वाइफ थी साथ ना, तो एक साहब मुझे मिले आके, और वो आके ना मुसलसल ना, मतलब जैसे मेरी वाइफ सामने बैठी है, तुम बैठे हो ना सामने, मैं इधर हूँ, तो मुझे यहाँ से आके मिले और वो बार बार ना यूँ इधर देख रहे हैं ना, यूँ करके ना मेरी वाइफ को, क्योंकि मेरी वाइफ को किसी ने देखा हुआ नहीं है। सही है। उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी अंकल को ना। तो मैं फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा जी सर ये वो, मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल और मैंने कहा ये जाएँ किसी तरीके से तस्वीर हो, तो मैंने खुद बोल दिया, मैंने कहा अंकल तस्वीर लेनी है? हमने हाँ हाँ वो तस्वीर लेनी है बिल्कुल ना। वो एक्चुअली आपकी वाइफ को कभी देखा नहीं था ना, तो यार अब आप मुझे बताओ ये क्या है ये हरकत, ये कोई तरीका है ये? दुबई के अंदर मतलब एक शऊर वाले लोग वहाँ पे जो है ना मतलब हैं, और वो बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन क्या है कि आप वाइफ मतलब यार हो, अबे भाई क्या तरीका है ये? अब मतलब आप मुझे आके डिस्कस कर रहे हो आप मेरी वाइफ को, मैं भाई नहीं होता नहीं है, ठीक है आपने देख भी लिया तो देख लिया ना, आप मुझे कम से कम ये नोटिस तो नहीं कराओ। तो अब यही चीज़ मैं सुबह शाम अपनी वाइफ के साथ अगर मैं आता हूँ और वो नीचे आके कमेंट करे यार तुम्हारी वाइफ ये लग रही है, तुम्हारी वाइफ वो लग रही है, कुछ भी आते होंगे कमेंट, मुझे नहीं पता किस तरह के, मैं तो यार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा टेम्परामेंट मुझे ये इजाज़त नहीं देता, तो इस वजह से मैंने ये समझता हूँ कि भाई एक चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा यही चीज़ अगर जर्मनी में कोई कर रहा होता, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा होता, कोई मसला ही नहीं होता, किसी को कोई प्रॉब्लम होती? कोई किसी को कमेंट में लिखता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे कपड़े पहन के आई हुई है, उनके वो इससे कई ज़्यादा आगे है। नहीं मुझे एक बात बताओ ना, अच्छा ठीक है, एक बात बताऊँ मैं आपको, यूएस में इन जगहों पे ना इससे ज़्यादा घटिया लेवल का कंटेंट बन रहा होता है जो पाकिस्तान में बनता है। फहाशी के हवाले से भी कर लो या वो कर लो, जिसमें कहते हैं ना कि मतलब अकल नाम की चीज़ ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ग्लैमर बेच रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनका वो भी चल रहा है, उस पर भी गालियाँ नहीं होती उनको। अच्छा क्यों? क्योंकि उनकी एक्सेप्टेबल है ना वो। अब एक बात बताओ, हर किस्म की ऑडियंस होती है, एक होती है बिल्कुल एक्सट्रीम मासेस, एक होती है कि थोड़ी मिडिल क्लास, और एक होती है अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि
जो लड़कियां ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर है अपनी फील्ड में, लेट्स से इफ समवन इज डूइंग मेकअप रिव्यू, या अगर कोई कपड़ों का रिव्यू कर रही है, मेकअप का रिव्यू कर रही है, या घर का किचन का रिव्यू कर रही है, अपने किचन का खाना बना रही है फॉर एग्जांपल, वो भी तो एक कंटेंट क्रिएटर है। डू यू थिंक कि उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो भाई, बिल्कुल औरत को आज़ादी होनी चाहिए, वो जो चाहे बनाए, चाहे वो कुकिंग करे, चाहे वो मेकअप का करे। लेकिन अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है जहाँ पे औरत के साथ बड़े चैलेंजेस हैं या औरत को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आम प्रोफेशंस के अंदर भी आपको करना पड़ता है। बचपन से हम एक चीज़ सुनते आए, एयर होस्टेस जो है ना, वो कहते हैं ना, हरास्ड वो होती हैं। नहीं, हरेस तो होती हैं, लेकिन कहा ये जाता है, सॉरी टू से, बहुत से लोग अग्री करेंगे, शायद बहुत से लोग ना करें, ऑफेंड हो जाएं, बट एयर होस्टेस का जो प्रोफेशन है उनको कुछ और समझा जाता है। मतलब ना, बड़ी बड़ी बातें उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि अच्छा भाई ये तो ऐसी होती है तो घर से बर्बाद है, या ये तो घर से बिगड़ी हुई है, वो एक माशरे में चीज या ये तो बिल्कुल ही जो है ना बिगड़ जाती है वहाँ जाके, जो उनको माहौल मिलता है ना, ये ज़्यादा उनके ऊपर इस तरह की ना उंगलियां उठी जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं इस फील्ड से बड़ा करीबी मेरा ताल्लुक़ रहा है, इवन के मेरे बड़े लोग रहे हैं करीबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उंगलियां तो उठती हैं, तो वो भी बर्दाश्त करते आ रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से एक औरत जब घर से बाहर निकलती है ऑफिस, तो अगर वो डाइवोर्स है तो भाई वो सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना कि वो माशरे में आपकी खुली तिजोरी बेचारी बनी हुई होती है, कि हर बंदा ट्राई मार रहा होता है कि इसके साथ तो ये हो गया, चलो यार ये हो गया, या किसी के साथ कोई मसला चल रहा है तो कंधा देने के लिए हर कोई बंदा बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि औरत घर से बाहर निकल चुकी है। अब जब बाहर निकली है ना, तो उसका इंटरेक्शन जब भी लड़कों से हो रहा है या लोगों से हो रहा है दुनिया से, तो कहीं ना कहीं उसको हैरेस किया जा रहा है, या उसके बारे में उसको मतलब अनकंफर्टेबल किया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो बेचारी लड़कियाँ कॉन्टेंट क्रिएशन कर रही हैं, अच्छा भी कर रही हैं, डिसेंट भी कर रही हैं, उनको भी उल्टा सीधा बोला जाता है या बोला जाएगा, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है। वो तो यूज़लेस बात है कि उस पर तो देखो वही है ना कि कोई कुछ भी लिख दे, लेकिन वही वाली बात है ना कि एक वो इंडिविजुअल बेसिस पे कर रही है, तो वो अपना संभाल सकती है जहाँ तक उसको चाहिए। लेकिन उसको भी मैं नहीं समझता कि इस सोसाइटी के अंदर फैमिली को लेकर आना चाहिए, किसी को भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की खुद हो। आप समझे मेरी बात? फैमिली कैसी बात कर रहा हूँ, आपका और लोग फैमिली के जो मेंबर हैं, जो बाकी अब्बू हो, चाहे आपका, चाहे कोई भी हो। अब अगर कोई लड़की कंटेंट बना रही है तो सबसे ज़्यादा टारगेट तो उसी को किया जाता है, उसी पर ही बात। मैंने उसी का तो पूरा समझाया तुम्हें। तो मेरा सवाल ये है कि क्या, मैंने कहा ना, फैमिली एक अलग डिबेट है, ये एक अलग है, मैं उसका पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब जो अब जैसे तूने बोला ना कि भाई लड़की जो एक्टिंग करती हैं हमारी, उनको भी कहाँ हमारी जो है ना पत्नी, क्या क्या बातें होती हैं उनके बारे में, मैं सिर्फ, हाँ वो जो गलत है, जो गलत है, वो भी तो काम कर ही रही है ना। जैसे तूने बोला ना कि भाई फैमिली दिखाओगे तो बातें सुनने के लिए तैयार है ना, तो बातें सुनोगे, बातें बनाई जाती है। मैं नहीं कह रहा सोसाइटी ऐसी है आपकी, मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सोसाइटी ऐसी है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो लड़कियां इस तरीके का कंटेंट बनाती हैं, फॉर एग्जांपल मेकअप रिव्यू XYZ ब्ला 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 ब्ला, जो इस चीज़ों से, जो अपनी नीश को टारगेट किया हुआ है उन्होंने, अपनी नीश रिलेटेड काम करती है, क्या उनको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई। ये तो वही वाली मिसाल हो गई ना, टीवी में जो लड़की काम कर रही है उसको भी तो कहा जाता है कि भाई मत करो, ये फील्ड सही नहीं है, लेकिन वो कर रही है, तो वो भी सही काम कर रही है, कोई गलत थोड़ी कर रही है कोई। और डू यू थिंक के भाई एक लड़की बैठ के अगर कैमरे पे गंदी बात करेगी आके, या गंदी बात, डबल मीनिंग बातें करेगी, या जो इस तरह की, तो मैं तो सिंपल बोलूँगा ना कि भाई इनको नहीं करना चाहिए। अब मसला लेकिन तुम कह रहे हो कि एक बंदी मेकअप कर रही है या वो कर रही है, तो ठीक है, सही है, कर रही है, लेकिन जो लोग बातें कर रहे हैं ना, लोग तो ठरक में कर रहे हैं भाई। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कुछ मखसूस कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से जो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? पाकिस्तान में है ही ऐसे भाई। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मेरी वाइफ एक ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर है, पहले से, सही पहले से है वो, मतलब वो मैं ये नहीं कहूँगा वो नेपो वाइफ नहीं है कि भाई वो मैं था तो जब भी मेरी वाइफ भी बनी, वो ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर थी, ठीक है। मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं इस फील्ड को समझता हूँ, इस नीश को समझता हूँ, इस आवाम को समझता हूँ, अपेरेंटली वो भी समझती हैं, ठीक है। अब हम दोनों ने मिलके कंटेंट बनाया, वी बोथ नोज आवर वैल्यू, हमें अपने मोरल्स पता है, हमें वैल्यू पता है, हमें पता है कि क्या करना चाहिए और कितना बताना चाहिए और कितना नहीं बताना चाहिए, ठीक है। बट अगेन कुछ लोग आके मुझे भी बकवास बात लिखते हैं, गालियाँ लिखते हैं, और ये सारी बात जो है करते हैं मेरे बारे में। तो अगर मैं जो टारगेट हो रहा हूँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ, या
जो लड़का या जो लड़की कमेंट कर रही है या जो कीबोर्ड वॉरियर उस कमेंट के पीछे है, उसके दिमाग में फीड किया गया है कि ये जो काम कर रहे हैं लोग कंजर लोग हैं, इनको माशरे में नहीं होना चाहिए। भाई मैंने अभी वही तो पूरा समझाया तुम्हें कि सिंपल सी बात है ना कि आपकी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना, तो वहाँ लोगों को मौका मिलेगा आपको गलत कहने का, कि जब उससे रिलेटेड आप बात नहीं करोगे, मतलब यानी जो हट के काम करोगे आप, तो तुम भी जो काम कर रहे हो या बाकी जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सोसाइटी की वैल्यू से हट के काम हो रहा है। आप समझ रहे हो भाई, टीवी के अंदर भी तो काम हो रहा है, लेकिन टीवी में भी शुरू से हम ये सुनते आए कि टीवी में जो औरत जा रही है भाई वो सही नहीं है, या वो जो है ना बिगड़ गई है, या वो गलत वो है। मुझे याद है मेरी एक कज़न होती थी, वो टीवी में शोज़ वगैरह में जाया करती थी, सही, तो उनके ऊपर बड़ी बातें बनती थी, हम बचपन में देखते थे, बहुत बुरा समझा जाता था। मतलब हमें तो ये भी था कि हम उनके साथ बैठ भी नहीं सकते थे, ऐसे हमें ट्रेनिंग थी, मतलब एक पुराना दौर था। तो वो चीज़ तो वो आज भी है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। मतलब मैं समझता हूँ कि उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब वही वाली बात है कि आप अच्छा काम करो या आप बुरा काम करो, आवाम ने बोलना ही बोलना है। बोलना भाई, क्रिकेट टीम के ऊपर कितनी बातें उठती थी, फीमेल क्रिकेट टीम पे पाकिस्तान की, वो भी तो चल ही रहा है ना। तो वो तो एक अलग मसला है। मैं तो यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि वो जो लोग आके अपनी बातें करते हैं ना कि यार देखो हमारे साथ ये हुआ, तो उस पर मैं ये समझा रहा हूँ कि देखो अगर आपने अपनी फैमिली दिखाई है तो फिर बर्दाश्त भी बड़ी रखो। भाई आप इंडिविजुअल बेसिस पे एक लड़की अपनी बर्दाश्त कर सकती है कि हाँ भाई मेरे बारे में तनकीद कर रहा है ये, मैं एक व्लॉगर हूँ या मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ और मुझे किसी ने बुरा बोला मैं कर लूँगी। लेकिन अगर उसकी माँ को कोई बोलेगा तो ज़्यादा आपको बर्दाश्त करनी है, जैसे हमारे साथ है। तो बात सिंपल सी वो है। सही है। तो भाई इन इजी वर्ड, आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आ रही हो मैं या आ रहे हो, तो इतना अपने अंदर बर्दाश्त रखना, इतना अपने अंदर गूदा रखना कि भाई अवाम ने तुम्हें तनकीद का निशाना बनाना है, ठीक है। अगेन तो उस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना स्ट्रॉन्ग रहना। आसान करूँ, हाँ, अक्सर ना एक बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, खामा खा के उठ के उसी के ऊपर सारे जो है ना अपना इस्लाम जगा लेते हैं कि औरत को बोला जाता है दुपट्टा पहनो, दुपट्टा नहीं पहनो, ठीक है ना। अब एक लड़की अगर ब्लॉगर है या कुछ है, वो दुपट्टा नहीं पहन रही, तो नीचे सिर्फ यही लोग कमेंट करेंगे दुपट्टा तो पहन लो, दुपट्टा तो पहन लो, आएंगे। अगर वो ये लड़की चाहती है, या तो उसको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, अगर उसको इससे मसला हो रहा है कि लोग ऐसे कमेंट करना बंद करें, तो उसके लिए उसको दुपट्टा पहनना पड़ेगा, तभी पब्लिक चुप होगी। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी की ये कल्चर है। लेकिन अगर वो नहीं पहन रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस चीज़ पे भी बुरा मानना चाहिए कि लोग कमेंट कर रहे हैं। आप समझे? इन शॉर्ट ये है कि आप जो काम करोगे नीचे लोग आके वो लिखेंगे, आपको बंद करना पड़ेगा तो लोग रुक जाएंगे। अदरवाइज़ आप चाह रहे हो कि आप करते भी रहो और लोगों को समझा लो, तो ये बहुत मुश्किल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इस कॉम के साथ 10 साल का। नहीं, ऑफ कोर्स, और आपका जो एक्सपीरियंस है, ऐसी बात इतना टाइम हुआ है, आप पायनियर्स में से हैं, तो आप बेहतर इस आवाम को समझ सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये थी आज की पॉडकास्ट, और मैं समझता हूँ आज तक की सबसे लंबी पॉडकास्ट जो है ना वो मेरी ये रही है। थैंक यू मानी भाई, सर आप आए। जाते जाते एक कड़वा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मीठा मैसेज नहीं, कड़वा मैसेज चाहिए। मीठा मैसेज, कड़वा मैसेज। भाई कोशिश करें अपने बच्चों को यूट्यूब से दूर रखें फ़िलहाल, जो माहौल चल रहा है ना इस वक्त। और शार्ट आउट ना मांगा करें। नहीं, इंस्पायर ना हो हर किसी से, इंस्पायर ना हो, और अपने बच्चों को यूट्यूब से दूर रखें। फ़िलहाल तो दूर रखें एटलीस्ट। और वो लोग जो यार हमारे में शार्ट आउट तो दे दो ज़रा। अरे यार हटाओ उनको, तो हम तो खुद अभी है ही नहीं हमारी, यार हम क्या करें। चले, ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।